अस्सलामुअलैकुम। टीम टैनअप की जानिब से बात कर रहा हूँ। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप लोग ठीक होंगे। मुझे ज़रा कमेंट करके बता दें कि आप सबको मेरी वीडियो और वॉइस क्लियर आ रही है। इस वक्त हम लाइव हैं दोनों ग्रुप्स में, तो मुझे ज़रा आप लोग कमेंट करके बता दें कि आप सबको मेरी वीडियो और वॉइस क्लियर आ रही है। मंथली मेंबर्स आप भी मुझे कंफर्म करके बता दें और ईयरली मेंबर्स आप भी मुझे कंफर्म करके बता दें कि मेरी वीडियो वॉइस क्लियर है। सबको अस्सलाम वालेकुम और सबको रमज़ान मुबारक, सबको पहला रोज़ा मुबारक। आई होप आप लोगों का रोज़ा बहुत अच्छा जा रहा होगा और इंशाल्लाह हम सेशन करेंगे और आपको इंशाल्लाह आज मैं बताऊंगा काफ़ी सारी चीज़ें। तो सबसे पहले हमारे साथ थोड़े से लोग जुड़ जाएं और आप लोग जब तक मुझे ज़रा कमेंट करके बताएं कि वीडियो वॉइस क्लियर है। आज का सेशन हमारा लंबा हुआ थोड़ा, जिसमें हम आहिस्ता आहिस्ता बात करेंगे सारी चीज़ों के बारे में। मैं भी आपको बताता हूँ हम किस तरीके से अपने सेशन को लेके चलेंगे। वालेकुम सलाम, आप सबको भी रमज़ान मुबारक। जी ईयरली मेंबर्स आप लोग भी ज़रा कंफर्म करते हैं वीडियो वॉइस क्लियर है आप सबको? अच्छा, आज इंशाल्लाह मैं आपको बताता हूँ किस तरीके से हम अपने सेशन पे बात करेंगे। सबसे पहले आपको बिटकॉइन की अपडेट दूंगा, फिर इथेरियम की अपडेट दूंगा, फिर उसके बाद हम आज कॉइन मार्केट कैप पे वॉल्यूम देखेंगे, क्रिप्टो फियर इंटीग्रेटेड इंडेक्स देखेंगे, टॉप 100 ऑल कॉइन देखेंगे और आज इंशाल्लाह ट्रेडिंग व्यू आपको चलाना सिखाऊंगा। जो हमारे साथ बहुत सारे ऐसे मेंबर्स हैं न्यू जो हमारे साथ ज्वाइन हुए हैं, तो इंशाल्लाह इसके लिए हम शुरू से शुरू कर रहे हैं। जो पुराने मेंबर्स हैं उनकी रिवीजन हो जाएगी, जो न्यू मेंबर्स हैं उनकी लर्निंग हो जाएगी। तो इंशाल्लाह ट्रेडिंग व्यू के ऊपर बात करेंगे और उसके बाद हम क्रिप्टो वॉलेट्स पे बात करेंगे, डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज के बारे में बात करेंगे, सेंट्रलाइज एक्सचेंज पे बात करेंगे, बिटगेट एक्सचेंज पे बात करेंगे और फिर उसके बाद जो आप कॉइन बोलेंगे उसका इंशाल्लाह मैं आपको टीए करके बता दूँगा। इस तरीके से हम अपने सेशन को लेके चलेंगे। बस इंशाल्लाह 1 से 2 मिनट में हम अपने सेशन का आगाज़ करेंगे, जब तक हमारे साथ थोड़े से लोग जुड़ जाएँ। और अब इंशाल्लाह आप लोगों के कमेंट मुझे सही तरीके से विजिबल हो जाएंगे। जी, अब आप लोगों की सही आवाज़ आ रही है, वो कमेंट्स आ रहे हैं मेरे पास। आवाज़ का मुझे कंफर्म कर दें। नहीं, यहाँ सिग्नल नहीं है आदिल भाई। सिग्नल मैंने कल आपको दिया था एलटीसी का। अहमद भाई देखें, ये तो मैं लर्निंग लाइव में वैसे ही आपको करा रहा हूँ, ठीक है। और एक इसके साथ साथ मंडे टू फ्राइडे में डेली एक लेक्चर भी अपलोड कर रहा हूँ जिसकी गाइड बनाई जा रही है, ठीक है। बेसिक टू एडवांस टीए के नाम से वो गाइड है, जिसके अंदर मंडे टू फ्राइडे रोज़ एक लेक्चर आएगा, ठीक है। ये लेक्चर भी मैं ऐड कर दूंगा उसी गाइड में, ठीक है। अहमद भाई, ये जो वॉलेट्स पे जो मैं बात करूँगा ना, ये वाला लेक्चर इंशाल्लाह मैं अपनी वाली गाइड में ऐड कर दूँगा, लर्निंग लेक्चर्स वाली गाइड में, ठीक है। मोहम्मद अली भाई आपको भी रमज़ान मुबारक। मोहसिन भाई, कौन सा 1 महीने पहले दिया था उसका टारगेट भी तो अचीव हो गया था, आपने एग्ज़िट नहीं लिया था। और अभी आप एलटीसी का प्राइस देखें कितना चल रहा है। अच्छा, यहाँ पे कल के मैं सिग्नल की बात करता हूँ। कल मैंने आप लोगों को एलटीसी का सिग्नल दिया था और उसके मैंने टारगेट्स दिए थे और मैंने आपको कहा था, हर बार मैं लेक्चर में कहता हूँ कि टारगेट्स आपके जल्दी भी अचीव हो सकते हैं और टारगेट्स आपके अचीव होने में टाइम भी लग सकता है, ठीक है। तो कल जो मैंने आप लोगों को एलटीसी की ट्रेड दी थी उसके टारगेट्स कल सारे ही अचीव हो गए थे। अब यहाँ पर अगर मैं बताऊँ तो हमारी बाइंग के बाद से जो एलटीसी में पंप आया तो हमें ऑलमोस्ट 5% तक का जितने मैंने टारगेट दिए थे वो अचीव हुए, उस पर इतना प्रॉफिट बना। और उसके बाद आप देखें एलटीसी कंटिन्यू अभी तक भी जो है ना कितना पंप हो चुका है। अगर मैं यहाँ पे बताऊँ जिसने अभी तक भी होल्ड किया हुआ है, ठीक है, जैसे जो टेक्निक में हमेशा बताता हूँ अपना स्टॉप लॉस आगे मूव करते रहें, उस हिसाब से अभी तक 14% तक का एलटीसी में पंप आ चुका है, ठीक है। और ये मैंने आपको पंप होने से कल पहले ही मैंने बता दिया था, मैंने आपको कहा था आप एलटीसी बाय कर लो, ये टारगेट सेट कर लो, ठीक है। सिंपल टेक्निकल एनालिसिस की बेस पे, ठीक है ना, इसको कोई आप
उस वे में मत समझिएगा, सिर्फ टेक्निकल एनालिसिस की बेस पे। कल एलटीसी अपनी अच्छी सपोर्ट पे था, मैंने आप लोगों से यहाँ पे बाइंग करवा दी थी, ठीक है। और मार्केट बेहतरी की तरफ थोड़ी सी जा रही थी कल, तो इसलिए मैंने आपको ये ट्रेड दी थी और इसके कल ही टारगेट सारे अचीव हो गए थे, ठीक है। और जैसा कि मैंने आप लोगों को ऑलरेडी पढ़ाया हुआ भी है, ठीक है ना, अगर आप लोगों को याद हो, मनी फ्लो इन क्रिप्टो मार्केट का एक टॉपिक था जिसमें मैंने आपको बताया था कि देखें सबसे पहले बिटकॉइन में पैसा आता है, फिर इथेरियम में आता है, फिर उसके बाद जो मनी का फ्लो आता है थोड़ा थोड़ा, वो लार्ज कैप कॉइन में आता है। कल अगर आप परसों देखें तो आपने देखा होगा XRP पंप हुआ, फिर उसके बाद आपने देखा होगा एडा भी पंप हुआ, तो लार्ज कैप कॉइन पंप होना शुरू हो रहे थे। तो उसमें ये कॉइन था जो थोड़ा पंप होना शुरू नहीं हुआ था, ठीक है। ये भी एक रीज़न था, इसकी वजह से कल की ट्रेड में मैंने इसे पिक किया था, ठीक है। तो काफ़ी सारे रीज़न होते हैं, आपने हर एंगल से चीज़ों को देखना होता है। और अगर हम इसे देखें तो अभी इसका करंटली प्राइस एलटीसी का $91 चल रहा है, और इसने जो अपना $91.8 का आज का हाई बनाया है, ठीक है। तो कल की हमारी ये ट्रेड थी, सारे टारगेट इसके अचीव हो गए थे। तो आप लोग मुझे कमेंट करके बताएं कि कितने लोगों ने इसमें एलटीसी में अच्छा प्रॉफिट बुक किया। अगर 85 रेंज थी, ठीक है मोहसिन भाई आप कह रहे हैं, तो अभी आप प्राइस देखें 91 चल रहा है, ठीक है। 91 चल रहा है ना, अभी भी अच्छे प्रॉफिट में, तो आप एग्ज़िट कर लें। और उस ट्रेड का टारगेट 2 अचीव हो चुका था, आपने एग्ज़िट नहीं लिया मेरे भाई। टारगेट सेट करके आप लोग हमेशा सेट किया करें टारगेट, ठीक है ना, वेट नहीं किया करें ख़रीदने के बाद, टारगेट फौरी सेट किया करें ताकि कॉइन पंप हो और आप एग्ज़िट कर जाएं प्रॉफिट में, ठीक है। बिल्कुल, अगर आपने बाई किया हुआ है तो जमील भाई बिल्कुल आप सेल कर दें। सर ये आपकी मिस्टेक थी ना, आपने एग्ज़िट नहीं लिया मोहसिन भाई। जो भी मैं ट्रेड देता हूँ मैं आप लोगों को बताता हूँ, स्टॉप लॉस आपने अपनी फाइनेंशियल कंडीशन के हिसाब से लगाना है, ठीक है। और टेक प्रॉफिट मैं आपको बताता हूँ, और जब वो टारगेट अचीव हो जाते हैं तो आप उस पर एग्ज़िट नहीं करते, तो आप स्टक हो जाते हैं, ठीक है। अच्छा, कॉइन्स के टी आप सबके एंड में होंगे। मैंने आज का आपको बताया कि सेशन किस तरह से होगा। वालेकुम सलाम मियाँ भाई, मैं ठीक, आप कैसे हैं? वालेकुम सलाम हमज़ा भाई। चलें अब हम इंशाल्लाह अपना सेशन स्टार्ट कर रहे हैं, और अब मैं आप लोगों के कमेंट नहीं देखूंगा, ठीक है। और आज इंशाल्लाह आप लोगों को काफ़ी सारी चीज़ें भी बतानी है, तो सेशन लंबा होगा और आराम आराम से होगा, ठीक है ना। अभी आप लोग बिल्कुल भी अपनी जो है ना पैनिक नहीं हो, आराम आराम से चीज़ों को लेके चलेंगे, और कॉइन्स के जो टीए होंगे सबके एंड में होंगे, ठीक है। सर टीचिंग मेथड इट गोस, थैंक यू सो मच तौफीक भाई, बस आप लोग लर्निंग करें इंशाल्लाह। अच्छा चलें, सबसे पहले हम बढ़ते हैं ज़रा बिटकॉइन की अपडेट की तरफ। यहाँ पे मैंने बिटकॉइन का डेली टाइम फ्रेम का चार्ट ओपन किया हुआ है, ठीक है। और यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो कल की अगर मैं बात करूँ तो कल आप पूरा यहाँ पे देखें, कल का हाई कितना रहा 28,841, और कल का लो कितना रहा 26,585। ये पूरा वो टाइम है जो जिस वक्त इंटरेस्ट रेट का डिसीजन आया, और जो फेड की उस टाइम बात कर रहे थे लोग इंटरेस्ट रेट के बारे में, पूरा है वो टाइम है, ठीक है ना। इसको हम जब 4 आवर में या 1 आवर में डिस्कस करेंगे तो मैं इंशाल्लाह आपसे डिस्कस करता हूँ। अभी हम डेली पे बात करते हैं। अभी करंटली प्राइस चल रहा है 27,574। अभी हम आज का लो देखें तो आज का लो रहा 27,098, आज की कैंडल में, अभी की कैंडल में बात कर रहा हूँ। और अभी तक का हाई रहा 27,724। अभी जो कैंडल क्लोजिंग है उसको क्लोज होने में 12 आवर 54 मिनट रिमेनिंग है, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास बिटकॉइन की एक डेली सपोर्ट बन रही है 26,730 पे। और अगर आप देखें कल भी मैंने आपको यही सपोर्ट मेंशन की थी कि ये बिटकॉइन की एक अच्छी सपोर्ट है, यहाँ से एक बाउंस बैक आ सकता है। तो कल ये लेवल टेस्ट हो गया, ठीक है, कल ये लेवल टेस्ट हुआ और इसी लेवल से मार्केट ने बाउंस बैक किया। यहाँ पर हमारे पास एक मेन रेजिस्टेंस आ रही है, वो आ रही है $28,000 की। $28,000 के ऊपर जो है ना प्राइस स्टेबल नहीं हो पा रहा है बिटकॉइन का। थोड़ा बहुत प्राइस पंप होता है, विक्स लगती हैं, फिर कैंडल क्लोजिंग नीचे हो जाती है, फिर अगले दिन उससे ज़्यादा हमें सेलिंग प्रेशर देखने को मिल जाता है। इस तरीके से यहाँ पे जो है मार्केट चल रही है। तो हमारे पास जो मेन रेजिस्टेंस है 28,000 28,200 इन लेवल्स पे बिटकॉइन की अभी हमारे पास रेजिस्टेंस आई हुई है। अगर हमें जैसे 30,000 तक डॉलर की रेंज तक जाना है तो $28,000 के ऊपर प्राइस को स्टेबल होना बहुत इंपॉर्टेंट है। जब प्राइस इस लेवल के ऊपर स्टेबल हो जाएगा तो यहाँ पे पॉसिबिलिटी हो सकती है कि मज़ीद आगे बिटकॉइन एक पंप ले। और डेली टाइम फ्रेम में अगर मैं अच्छी सपोर्ट बताऊँ तो 26,685 से लेकर $26,518 तक, क्योंकि यहाँ पे EMA 10 की डेली में एक अच्छी सपोर्ट बनी हुई है।
उसके बाद अगर हम यहाँ पे देखें बिटकॉइन को 4 आवर टाइम फ्रेम में, अगर हम इसको यहाँ पे देखें तो ये वो लेवल था जो मैंने आपको बताया था। अब यहाँ पे आप देखें जिस वक्त इंटरेस्ट रेट का डिसीजन आना था, ठीक है ना, जैसे ही इंटरेस्ट रेट का डिसीजन आया, ये इस टाइम 4 आवर की ये कैंडल बन रही थी, और जैसे ही डिसीजन आया उसमें आप पंप देखें कि कितना तक आया, और जैसे ही वो फिर उनके बाद 11:30 बजे मीटिंग स्टार्ट हुई जिसमें उन्होंने इंटरेस्ट रेट के बारे में बात की कि इंटरेस्ट रेट हमें आगे महंगाई को कम करने के लिए बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है ना। तो जिसकी वजह से एक नेगेटिव इम्पैक्ट मार्केट के ऊपर हमें देखने को मिला, क्योंकि जब लोगों को पता चल गया कि भाई जब इंटरेस्ट रेट आगे बढ़ाना ही है तो डॉलर को उधार लेने पर इंटरेस्ट ज़्यादा देना पड़ेगा, तो इसलिए थोड़ा सा इस न्यूज़ का नेगेटिव इम्पैक्ट आया, जिसकी वजह से आपको यहाँ पे सेलिंग प्रेशर देखने को मिला। और यहाँ पे अभी अगर मैं देखूँ बिल्कुल तो EMA 10 से मुझे एक रिजेक्शन मिलती दिखाई दे रही है। जैसे यहाँ पे EMA 50 पे सपोर्ट बनी और यहाँ से एक बाउंस बैक भी किया, और ये 26,700 का लेवल था 4 आवर टाइम फ्रेम में, जहाँ से हमें बाउंस बैक मिल रहा था हर बार। जैसे यहाँ से भी बाउंस बैक मिला था हमें, और अभी करंटली यहाँ से भी बाउंस बैक इसी लेवल से मिला। तो प्राइस थोड़ा सा पंप हुआ, और पंप होते होते EMA 10 तक गया, वहाँ से करंटली अभी हम देखें तो 4 आवर की कैंडल के अंदर हमें रिजेक्शन मिल रही है, और अभी 4 आवर की कैंडल क्लोजिंग में 51 मिनट रिमेनिंग है। तो अभी यहाँ पे हम देखते हैं ये कैंडल क्लोज होने के बाद अगर नेक्स्ट कैंडल बनती है EMA 10 को ब्रेक करके, कोई कैंडल अगर ऊपर क्लोज हो जाए ना EMA 10 के 4 आवर की 2 से 3 कैंडल, तो वहाँ पे पॉसिबिलिटी हो सकती है $28,000 की जो रेंज है इसको बिटकॉइन ब्रेक करने की कोशिश करे। लेकिन उसके लिए शर्त क्या है कि 4 आवर टाइम फ्रेम में प्राइस इस लेवल के ऊपर एटलीस्ट स्टेबल रहे, 27,700 के ऊपर स्टेबल रहे, ठीक है ना, EMA 10 के ऊपर यहाँ पे। और उसके बाद अगर यहाँ पे हम बिटकॉइन को 1 आवर टाइम फ्रेम के अंदर चेक करें तो 1 आवर टाइम फ्रेम में भी हमें यहाँ पे प्राइस थोड़ा सा स्टेबल होता दिखाई दे रहा है, लेकिन थोड़ा सेलिंग प्रेशर इसके अंदर बिल्ड हो रहा है। यहाँ पे बिटकॉइन ने फौरी से एक अच्छी सपोर्ट थी, फौरी से एक बाउंस बैक किया था 26,700 से, और EMA 200 की सपोर्ट से 1 आवर टाइम फ्रेम में बिटकॉइन ने फौरी एक बाउंस बैक किया। यहाँ पे प्राइस पंप होता होता आया, अब यहाँ पे करंटली EMA 100 पे इसने सपोर्ट बनाई हुई है, मज़ीद प्राइस पंप नहीं हो रहा, थोड़ा स्टेबल है, लेकिन सेलिंग प्रेशर अब बिल्ड हो रहा है आहिस्ता आहिस्ता। अगर वापस से 1 आवर टाइम फ्रेम में इसको ब्रेक कर देता है, कैंडल क्लोजिंग आपको 1 से 2 नीचे दिखाई देती है, तो यहाँ पे हमारी रेंज बन सकती है 27,200 तक की, इस जोन पे ये फिर हमारे पास रेंज बन सकती है अगर 1 आवर में हमारी 2 से 3 कैंडल्स EMA 100 के नीचे अगर क्लोज हो जाती हैं। तो यहाँ पे बिटकॉइन का जो प्राइस है काफ़ी स्ट्रगल कर रहा है, लेकिन अभी फ़िलहाल सेलिंग प्रेशर थोड़ा सा बिल्ड होता दिखाई दे रहा है। अभी बिटकॉइन ने $27,731 तक गया है 1 आवर टाइम फ्रेम में, उसके बाद फौरी से EMA 50 से रिजेक्शन ली, और सेलिंग प्रेशर अभी बिल्ड होता दिखाई दे रहा है। और यहाँ पर अगर हम देखें जो कैंडल है ये रेड में ही हमारी जनरेट हो रही है, अगर ये 1 आवर टाइम फ्रेम में अगर हमारी क्लोजिंग इस लेवल से नीचे आ जाती है तो फिर बिटकॉइन के लिए थोड़ा सा यहाँ पे मज़ीद सेलिंग प्रेशर बिल्ड हो सकता है, ठीक है। तो ये हमारी बिटकॉइन की अपडेट थी, आई होप आपको क्लियर होगी, मुझे कमेंट करते हैं क्लियर, फिर उसके बाद हम इथेरियम की अपडेट की तरफ बढ़ते हैं। और आज इंशाल्लाह आपसे काफ़ी सारी चीज़ें डिस्कस करनी है, तो ज़रा आप लोग कोऑपरेट करें और मुझे कमेंट करके ज़रा जल्दी से बताते जाएँ क्लियर, फिर उसके बाद हम आगे बढ़ें। वालेकुम सलाम राजा भाई। कॉइन्स के टीए सबके एंड में होंगे ज़ुएब भाई, कॉइन्स के टीए एंड में होंगे। मलिक भाई मैं इस वाले सेशन को जो है ना लर्निंग लेक्चर्स वाली गाइड में ऐड करता जाऊंगा, ठीक है। ठीक है क्लियर है। चलें अब हम ज़रा इथेरियम की अपडेट की तरफ बढ़ते हैं, इथेरियम को देखते हैं। अच्छा यहाँ पे इथेरियम को अगर हम बात करें तो यहाँ पे इथेरियम ने कल का जो इथेरियम ने कैंडल क्लोजिंग दी, और कल का ज़रा हम बात करें, कल का जो हाई रहा है हमारा इथेरियम का $1,821 रहा है, और कल का हमारा इथेरियम का लो रहा है $1,711। और यहाँ पे कल की जो इथेरियम की कैंडल क्लोजिंग हुई वो इतनी ज़्यादा बेहतरी की तरफ नहीं हुई, यहाँ पे उस बॉक्स के बाहर ही इसकी कैंडल क्लोजिंग हुई। और यहाँ पे अभी अगर हम देखें जब प्राइस इसका इस बॉक्स के बाहर आ गया, ठीक है, ये बॉक्स का जो लेवल था हमारा एक सपोर्ट लेवल का यहाँ पे जो है ना इथेरियम को काम कर रहा था। अब यहाँ पे क्या हुआ, जब क्लोजिंग डेली टाइम फ्रेम में हमारी इसके बाहर हो गई तो अब ये हमारी रेजिस्टेंस बन गई है $1,753 की।
अब इथेरियम के प्राइस को आज कैंडल क्लोजिंग चाहिए एटलीस्ट 1555 डॉलर, इससे ऊपर इथेरियम के प्राइस को कैंडल क्लोजिंग चाहिए। फिर इथेरियम का प्राइस यहाँ पे स्टेबल होगा तो फिर यहाँ से मज़ीद फिर ये आगे मूव कर सकता है, जिसमें इसकी रेंज बन सकती है 1787 और 1800, और 1800 इसके लिए बहुत हैवी रेजिस्टेंस का वर्क कर रही है इथेरियम के लिए। पिछले कई दिन से मैं आपको बता भी रहा हूँ। और यहाँ पे आप देखें प्राइस इसको ब्रेक करता है, कैंडल क्लोजिंग नहीं हो पाती, कैंडल क्लोजिंग इस रेजिस्टेंस के नीचे ही होती है। प्राइस डेली इसको जो है ना स्ट्रगल कर रहा था, इसको ब्रेक कर रहा था 1800 डॉलर की रेजिस्टेंस को, लेकिन स्टेबल नहीं हो पा रहा था, सेलिंग प्रेशर बहुत तेज़ी से बढ़ रहा था। तो 1800 डॉलर के ऊपर अगर जैसे ही इथेरियम जाता है ना, या आपको दिखाई दे, तो वहाँ से आप नोटिस कीजिएगा कि उसमें सेलिंग प्रेशर बहुत ज़्यादा बिल्ड हो जाता है। तो यहाँ पे हमारे पास जो अभी हैवी रेजिस्टेंस है वो 1800 डॉलर पे, और यहाँ पे अभी फ़िलहाल इथेरियम को जो रेजिस्टेंस फेस करनी पड़ी है वो 1755 डॉलर की करनी पड़ी है। यहाँ पे इथेरियम की अच्छी सपोर्ट हमारे पास आएगी 1683 डॉलर के ऊपर। अब अगर इथेरियम को हम 4 आवर टाइम फ्रेम में देखें यहाँ पे, तो 4 आवर टाइम फ्रेम में इथेरियम ने यहाँ पे प्राइस को होल्ड किया, यहाँ से एक बाउंस बैक किया। लास्ट टाइम भी इसने यहाँ पे अपनी एक सपोर्ट बनाई थी और फिर यहाँ से इसने एक पम्प करना स्टार्ट किया था। ये जो हमारा सपोर्ट लेवल बन रहा था 1717 का बन रहा था, और यहाँ पे भी 1717 पे सपोर्ट बनी और इथेरियम यहाँ से एक स्लो करके बाउंस बैक करना शुरू हो गया। अब यहाँ पे आप देखें वापस से इसी रेड ये जो हमारा बॉक्स है, इसकी जो रेजिस्टेंस है 1755, यहाँ से इसने 4 आवर टाइम फ्रेम में इसने सेम लेवल से रिजेक्शन लिए, क्योंकि यहाँ पर अगर से हम शॉर्ट टाइम फ्रेम में देखें तो EMA 10 यहाँ पे जो है ना रेजिस्टेंस दे रहा है इथेरियम की प्राइस को 4 आवर टाइम फ्रेम में। अगर मज़ीद हमें यहाँ पे सेलिंग प्रेशर देखने को मिलता है तो यहाँ पे हमारे पास 1733 का लेवल और 1700 डॉलर का लेवल, जहाँ पे EMA 100 की सपोर्ट है, इन लेवल्स पे आपको प्राइस दिखाई दे सकता है, ठीक है, 4 आवर टाइम फ्रेम में। उसके बाद अगर हम 1 आवर टाइम फ्रेम में देखें तो 1 आवर टाइम फ्रेम में इथेरियम का प्राइस फ़िलहाल कोई इतनी खास बेहतरी की तरफ नहीं जा रहा। प्रीवियस कैंडल भी से हमारा जो सेलिंग प्रेशर है वो बिल्ड होना शुरू हो गया था। 1758 डॉलर से इथेरियम में सेलिंग स्टार्ट हुई। अभी करंटली 1748 डॉलर प्राइस चल रहा है। EMA 10 इसने फ़िलहाल ये कोशिश कर रहा है कि ब्रेक कर दे। अगर ये ब्रेक कर देता है तो फिर हमारे पास यहाँ पे बनेगी सपोर्ट -1735 डॉलर के ऊपर 1 आवर टाइम फ्रेम में। तो इन लेवल्स पे आपने अपनी निगाह बनाए रखनी है, जो मैंने आपको लेवल्स बताएं। तो आप लोग मुझे कमेंट करके बता दें इथेरियम अपडेट क्लियर है, फिर उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। क्लियर का मुझे कमेंट कर दें काइंडली। बिल्कुल स्टार्ट से ही आप लोगों को सिखा रहे हैं सारी चीज़ें, ठीक है। ठीक है, क्लियर है अरियान भाई को। ठीक है चलें अब हम आगे बढ़ते हैं। अच्छा, आज अगर हम बात करें यहाँ पे वॉल्यूम की, तो यहाँ पे एक चीज़ थोड़ी सी मार्केट में अभी नेगेटिव हो रही है, वो ये कि जो टोटल क्रिप्टो मार्केट कैप है ना, ये जिसका हम डेली बेसिस पे जिक्र करते हैं, उसमें से पैसा जो है ना अब निकलता चला जा रहा है, ठीक है। मतलब इसको हम डेली बेसिस पे देख रहे हैं। अभी आप देखें 1.16 ट्रिलियन पे आ गया। कल भी कम हुआ, उससे पहले एक दिन और उस दिन भी पैसे कम हुए। तो मतलब ये कि अब जो है ना आहिस्ता आहिस्ता पैसा निकल रहा है, स्लो, ठीक है, टोटल क्रिप्टो मार्केट में से। और अगर हम यहाँ पे बिटकॉइन की मार्केट कैप देखें तो यहाँ पे 532.7 बिलियन इसकी मार्केट कैप चल रही है। अच्छा, बिटकॉइन और इथेरियम, इनकी अभी मार्केट कैप जो है ये थोड़ी स्टेबल है, अभी इनमें से इतना पैसा नहीं निकला है। ये जो पैसा निकल रहा है ये ऑल्ट कॉइन में से, आप समझ लें कि ऑल्ट कॉइन आप देखें कितने गिर रहे हैं, ठीक है, उनमें से समझ लें पैसा थोड़ा बहुत निकलता दिखाई दे रहा है। और यहाँ पे बिटकॉइन और इथेरियम की अगर हम मार्केट कैप देखें, वो फ़िलहाल जो है यहाँ पे स्टेबल है, उनमें इतना ड्रॉप नहीं आया है। जैसे कल यहाँ पे इथेरियम की जो मार्केट कैप थी, कल जिस वक्त मैं लाइव कर रहा था उस वक्त भी 214 बिलियन पे ही थी, ठीक है। और अभी हम आज देखें तो आज भी ये 214 बिलियन पे ही है। और अगर हम बिटकॉइन की देखें तो बिटकॉइन की 533 बिलियन थी और अभी 532.8 बिलियन है, ऑलमोस्ट सेम ही है। यहाँ पर अगर हम देखें तो 1 आवर में 0.45% का ड्रॉप आया है, बिटकॉइन में भी इथेरियम में भी, ठीक है। तो टोटल क्रिप्टो मार्केट कैप जो है इसके अंदर थोड़ा ड्रॉप आ रहा है, तो इस पर आपने अपनी थोड़ी निगाह बनाए रखनी है। अच्छा, उसके बाद अगर हम चलें यहाँ फेयर एंड ग्रीड इंडेक्स पे, जो मैंने आपको कल भी बताया था, और ये जब 66 पे गया था उस दिन भी मैंने अलर्ट किया था आप लोगों को कि भाई देखें ग्रीड पे आ चुका है, अब थोड़ा अलर्ट रहना है। तो 66 से कल ये आ गया था 62 पे, अब ये आज जब अपडेट हुआ तो आ गया 57 पे, ठीक है। तो सेंटिमेंट्स लोगों के अचानक से
स्लो डाउन हो गए। जो मार्केट में लोग इंक्रीज़ हो रहे थे ना ये बोलने वाले कि भाई मार्केट ऊपर जाएगी ऊपर जाएगी, तो अब उनकी तादाद हल्के हल्के स्लो हो रही है। अभी भी उनकी अगर हम रेशो देखें तो उनका ज़्यादा है, जो मार्केट में कह रहे हैं कि भाई मार्केट ऊपर जाएगी, लेकिन उनका जो रेशो है आहिस्ता आहिस्ता स्लो डाउन हो गया है। तो यहाँ पे अभी हम देखें तो ग्रीड मार्केट में 57 है। अभी भी लोगों के सेंटीमेंट्स, कुछ ऐसे लोग हैं जिनका सेंटीमेंट्स यही है कि मार्केट ऊपर जानी है, और समझ लें थोड़े लोग ऐसे हैं जिनका सेंटीमेंट ये है कि मार्केट यहाँ से नीचे जाएगी। ठीक है। अच्छा, उसके बाद अगर हम यहाँ पे देखें ऑल्ट कॉइन की, अगर हम बात करें टॉप 100, तो ऑल्ट कॉइन में इतना कोई ख़ास बेहतरी नहीं आई है। ठीक है। एलटीसी की हम बात करें, एलटीसी ने बहुत अच्छा गेन दिया, और कल ही मैंने आपको इसकी ट्रेड भी दी थी एलटीसी की। तो उसके बाद आप देखें एलटीसी टॉप गेनर्स में भी आया, और 13% से ज़्यादा का इसने पम्प दिया है एलटीसी ने। ठीक है। तो आई होप आप सब ने इसमें प्रॉफिट को बुक किया होगा। और एक चीज़ मैं आप लोगों को हमेशा बताता चलूँ कि जब आप, या मैं आपको डेली बताता हूँ और आज भी बता रहा हूँ, कि जब कभी भी मैं कोई ट्रेड दूँ और अगर वो प्रॉफिट में आ जाए, फौरी आपने स्टॉप लॉस अपना आगे मूव करना है। ठीक है। ये मैं आपको इसलिए बताता हूँ क्योंकि देखें मैं आके तो नहीं कर सकता ना स्टॉप लॉस आपका मूव आगे। जैसे ही आप प्रॉफिट में आए फ़ौरन स्टॉप लॉस अपना आगे मूव करें। जैसे ही टेक प्रॉफिट 1 अचीव हो स्टॉप लॉस आगे मूव करें, या टेक प्रॉफिट 1 अचीव ना भी हो, आप प्रॉफिट में आ गए हो, तो आप अपना जब भी स्टॉप लॉस मूव करें। ठीक है। तो यहाँ पे हम देखें तो एलटीसी ने बहुत अच्छा गेन दिया और हमारे कल के सारे टारगेट अचीव हो गए। और यहाँ पर अगर हम डे में टॉप 100 ऑल्ट कॉइन की बात करें, तो कोई ऐसा ऑल्ट कॉइन नहीं है इसने और भी ज़्यादा कोई बेहतरी की ज़्यादा तरफ गया हो। जैसे हम बिटकॉइन कैश को देखें तो उसमें भी ड्रॉप आया, डॉट में भी ड्रॉप आया। तो यहाँ पे अगर हम देखें सोलाना के अंदर भी ड्रॉप आया, और एल्गो के अंदर भी ड्रॉप आया, लिंक के अंदर भी ड्रॉप आया। क्योंकि बिटकॉइन गिर रहा है तो सारे ऑल्ट कॉइन यहाँ पे गिरना शुरू हो जाते हैं। तो यहाँ पे ऑल्ट कॉइन की मार्केट अगर हम डे में देखें तो कोई इतनी ख़ास बेहतरी की तरफ नहीं गई है। उसके बाद अगर इसे हम ज़रा 1 आवर टाइम फ्रेम में देखें, तो 1 आवर टाइम फ्रेम मार्केट कोई ख़ास बेहतरी की तरफ नहीं गई है, रेड में ही चल रही है। तो यहाँ पे भी फ़िलहाल ऑल्ट कॉइन की जो कंडीशन है वो इतनी बेहतर यहाँ पे फ़िलहाल दिखाई नहीं दे रही है इस 1 घंटे के अंदर। ठीक है। अच्छा, उसके बाद अभी आप लोगों को मुझे बताएं कि यहाँ तक का सेशन आप सबको क्लियर है। अच्छा, अब हम लोग जो अभी मैं आपको जो बात कह रहा हूँ ना, तो अब ज़रा आप सुने। अब इंशाल्लाह मैं आपसे बात करूँगा ट्रेडिंग व्यू के ऊपर। ठीक है। क्रिप्टो वॉलेट्स के ऊपर, डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज के ऊपर, सेंट्रलाइज एक्सचेंज के ऊपर, बिटगेट एक्सचेंज पे, और एंड में आप लोगों के कॉइन्स के टी होंगे जो आप कॉइन बोलेंगे। ठीक है। तो बताने का मेरा मकसद ये है कि अब जो है ना मैं आप लोगों के कमेंट्स थोड़ी काफ़ी देर तक के लिए नहीं देखूंगा, क्योंकि अब मैं लर्निंग करवाऊंगा, तो मैं आप लोगों के कमेंट्स बिल्कुल भी नहीं देखूंगा। ठीक है। तो अब आप लोग कमेंट्स काइंडली अपने नहीं कीजिए, आप लोग सिर्फ लर्निंग पे ध्यान दें। पेन पेपर आप लोग लेके बैठें और इम्पॉर्टेंट पॉइंट को नोट डाउन करें। ठीक है। हम लोग इंशाल्लाह शुरू से शुरू कर रहे हैं। तो आज बिल्कुल हमारा बेसिक लेक्चर है। तो क्रिप्टो वॉलेट्स पे बात करेंगे, एक्सचेंज पे बात करेंगे। ठीक है। नहीं, ये सैयद भाई, ये रमज़ान सेशन वही है जिसके अंदर हम आपको शुरू के 20 रमज़ानों में टीए करने का कोर्स सारा सिखाएंगे। ठीक है। बिल्कुल, ये वीडियो अलीज़ा रॉय बिल्कुल आपको गाइड में मिलेगी, लर्निंग लेक्चर्स के नाम से गाइड जो मेरी है उसके अंदर मैं इसको ऐड कर दूंगा। ठीक है। ठीक है। जो लोग न्यू मेंबर्स हैं स्पेशली उनके लिए हम कोर्स शुरू कर रहे हैं ताकि उनको सारी चीज़ें समझ आएँ। ठीक है। हमारी कोशिश यही है कि 20 डेज़ में आप लोगों को लर्निंग करवाएँ। ठीक है। अब आप लोग कमेंट्स में नहीं देखूंगा, तो बस इंशाल्लाह हम लर्निंग की तरफ बढ़ते हैं। अच्छा, सबसे पहले हम यहाँ पे आते हैं ट्रेडिंग व्यू के ऊपर। ठीक है। यहाँ पे मैं बिल्कुल आप लोगों को शुरू से बताऊंगा ट्रेडिंग व्यू क्या होता है। आपने गूगल पे जाना है। ठीक है। स्पेशली न्यू मेंबर्स आप लोग सुने, गूगल पे जाना है, आप लोगों ने लिखना है tradingview.com। ठीक है। आपके पास इस तरह से ये वेबसाइट आ जाएगी। ठीक है। ये एक चार्टिंग जो है समझ लें ऑनलाइन सॉफ्टवेयर है। इसको आप इसकी एप्लीकेशन भी डाउनलोड कर सकते हैं अपने मोबाइल में, अपने डेस्कटॉप पे भी इसकी एप्लीकेशन आप डाउनलोड कर सकते हैं, और इसे आप यहाँ पे आके लाइव भी चला सकते हैं। ठीक है। तो ट्रेडिंग व्यू क्या है, एक चार्टिंग सॉफ्टवेयर है जिसके अंदर आपको स्टॉक्स, क्रिप्टो सबके जो है ना चार्ट दिखाई देंगे। ठीक है। एक्सचेंजेस के अंदर क्या होता है कि वो जब एक्सचेंज लॉन्च होती है या उस एक्सचेंज पे जब कॉइन लॉन्च होता है उसका डेटा जब से आपके पास शो होता है। ठीक है। ट्रेडिंग व्यू के अंदर क्या होता है कि वो चीज़ जब से आई होती है उसका डेटा सारा वहाँ पे तकरीबन शो होता है। ठीक है। जैसे यहाँ पे ट्रेडिंग व्यू पे आप बिटकॉइन का चार्ट देखेंगे, तो बिटकॉइन का चार्ट आपको आज से 10 साल पहले तक का भी मिल जाएगा। ठीक है। तो ये ट्रेडिंग व्यू है, और यहाँ पे आप लोगों ने इसको यूज़ कैसे करना है। ठीक है। आप जैसे tradingview.com पे आएंगे, ओपन करेंगे, तो आपके पास इस तरह से यहाँ पे इंटरफेस आएगा। आपने यहाँ पे आके गेट स्टार्टेड करना है, और
उसके बाद आपने यहाँ पे आके अपना अकाउंट बना लेना है, ठीक है। जैसे ही आप गेट स्टार्टेड पे करेंगे, अच्छा ये पेड भी होता है और ये फ्री भी होता है, आपने फ्री वाला करना है, पेड की आपको कोई ज़रूरत नहीं है और पेड से कोई ऐसा कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। आपने हमेशा इसको फ्री वाला ही यूज़ करना है जब तक आप अच्छी अर्निंग नहीं कर लेते, ठीक है। सारा जो काम है वो सब फ्री में भी हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपने क्या करना है, अपना अकाउंट बना लेना है, अपना ईमेल आईडी पासवर्ड देंगे आपसे, वो ईमेल आईडी पासवर्ड मांगेगा, आपने वो देना है और आप जैसे ही लॉगिन कर लेंगे तो आपके पास यहाँ पे इस तरीके से इंटरफेस आ जाएगा, ठीक है, ट्रेडिंग व्यू का। यहाँ पे आपकी प्रोफाइल आ रही होगी और इस तरीके से आपके पास ट्रेडिंग व्यू आ रहा होगा, ठीक है। अच्छा, अब आपने क्या करना है, आपने जाना होगा फिर एडवांस चार्ट के ऊपर, ठीक है। उस पर आपने कैसे जाना है, यहाँ पे आप देखें, यहाँ पे आपके पास सारे वो आ रहे हैं, स्टॉक्स आ रहे हैं, यहाँ पे बिटकॉइन आ रहा है। अब यहाँ पे लाइंस वाला आपके पास चार्ट आ रहा है, आपने जाना है एडवांस चार्ट के ऊपर। तो उसके ऊपर जाने के लिए आपने क्या करना है, यहाँ पे आप सर्च पे आए, ठीक है। सर्च पे आपने लिख दिया फॉर एग्जांपल BTC USD, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे सामने बिट स्टैम्प का चार्ट आ गया, मैंने इसे ओपन कर लिया। इस तरीके से आपके पास यहाँ पे चार्ट आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे आप कोई भी चार्ट ओपन कर सकते हैं, जैसे मैं BTC USDT कर लेता हूँ। तो यहाँ पे मेरे पास जैसे बिटगेट, यहाँ पे आप जब लिखेंगे ना कोई भी कॉइन का नाम, जैसे आप मैंने लिखा BTC USDT, तो यहाँ पे मेरे पास सारी वो एक्सचेंजेस आ जाएंगी कि भाई मुझे किस एक्सचेंजेस पे बिटकॉइन का चार्ट में देखना चाहता हूँ, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ बिटगेट सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे मेरे पास इसका सारा चार्ट आ गया, ठीक है। इस तरीके से आप किसी भी कॉइन का प्राइस देख सकते हैं। यहाँ पे आप लिख दें इथेरियम USDT, ठीक है। यहाँ पे आप किसी भी एक्सचेंज का वो चार्ट देख सकते हैं, ठीक है। इस तरीके से आपने कोई भी कॉइन का जो है चार्ट देखना है, उसका जो है तरीका ये है। अब यहाँ पे मैं आपको समझाता हूँ किस तरीके से यहाँ पे चीज़ों को आपने यूज़ करना है। यहाँ पे सबसे पहले आपके पास आ गया कॉइन का नेम, ठीक है। यहाँ पे आप सर्च किया, वो आपने यहाँ पे कॉइन ओपन कर लिया। फिर उसके बाद यहाँ पे आपके पास एक प्लस का साइन आ रहा होगा, ठीक है। इसका मतलब ये है कि आप प्राइस को दो कॉइन के जो प्राइस हैं उसको आपस में कंपेयर कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने प्लस पे क्लिक किया तो यहाँ पे मैंने कहा कि भाई मैं BTC USDT को, ठीक है, BTC USDT के प्राइस को कंपेयर करना चाह रहा हूँ इथेरियम USDT के प्राइस से, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने दोनों सेलेक्ट कर लिया। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं मेरे पास दो लाइंस बनी हुई आ रही हैं। अब अगर मैं इससे 1 मंथ पे इसका जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं इसका टाइम फ्रेम सेलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। टाइम फ्रेम सेलेक्ट करने का तरीका क्या है, यहाँ पे आप देख रहे हैं यहाँ पे D लिखा हुआ आ रहा है, मतलब कि डे। यहाँ पे मैंने 1 डे टाइम फ्रेम सेलेक्ट किया हुआ है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं इसको आके मैं कर लेता हूँ 1 मंथ, ठीक है। तो अब यहाँ पे मेरे पास 1 मंथ का यहाँ पे जो है ना चार्ट शो हो रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे आपको दो लाइंस नज़र आ रही होंगी, ये ऑरेंज वाली जो लाइन है, ठीक है, ये है, यहाँ पे आपको लिखा हुआ आ रहा होगा BTC USDT बाइनेंस का। जैसे यहाँ पे चार्ट सेलेक्ट है तो इसकी मैं सेटिंग में गया। अब यहाँ पे आके इसका एक जो कलर है आप ये चेंज कर सकते हैं, आप चाहें तो इस लाइन को बोल्ड भी कर सकते हैं कि मैंने जिस पे बिटकॉइन का चार्ट ओपन किया हुआ है। इसी तरीके से यहाँ पे इथेरियम USDT आ रहा है, आपने इसकी सेटिंग में आए, आपने इसको बोल्ड कर लिया ताकि आपको इसकी लाइन विजिबल हो जाए। अब ये प्राइस कंपेयर कर रहे हो आप, ठीक है ना। जैसे यहाँ पे आ रहा है कि भाई बिटकॉइन इतना बढ़ा था तो उसके बाद इथेरियम इतना बढ़ा है, ठीक है ना। जब भी बिटकॉइन बढ़ा तो उसके बाद इथेरियम इतना बढ़ा है, मैंने मंथली टाइम फ्रेम में चार्ट ओपन किया हुआ है, ठीक है। तो इससे मुझे पता चल गया कि यार बिटकॉइन इतना अगर परसेंट बढ़ा है तो इथेरियम यहाँ इससे इतना परसेंट बढ़ा है। उसे आप कंपेयर कर सकते हैं आपस में, जब आप चार्ट पे कंपेयर करेंगे तो ये दो कॉइन्स का कंपैरिजन है। मतलब आप ये देखें बिटकॉइन जो है वो यहाँ तक बढ़ा, ये ऑरेंज लाइन है ना, उसके बाद जो इथेरियम बढ़ा उससे कई गुना इतना ज़्यादा बढ़ा, ठीक है। ये कंपेयर करने का तरीका है। तो ये आपको प्लस का जो साइन होता है यहाँ पे इस तरीके से दिखाई देता है, ठीक है। कंपेयर करने के लिए बेसिकली इसे हम यूज़ करते हैं। बस आप किसी भी कॉइन को आपस में कंपेयर कर सकते हैं, चाहे आप बिटकॉइन लगाएं और उसके साथ आप कोई भी कॉइन लगा दें, ठीक है। कंपैरिजन आप यहाँ पे करेंगे दो कॉइनों का। उसके बाद यहाँ पे आ रहा है आपके पास टाइम फ्रेम, इसे हम कहते हैं टाइम फ्रेम, ठीक है, चार्ट का टाइम फ्रेम। अब जैसे जो मैं चार्ट मैंने ओपन किया हुआ है ये मेरे पास आ रहा है, अभी मैंने 1 डे टाइम फ्रेम इसका सेलेक्ट किया हुआ है, ठीक है। अब मैं इसे जैसे ही खोलूँगा, अच्छा यहाँ पे एक डिफरेंस होता है, जो पेड होता है और जो फ्री वाला होता है ना, उसके अंदर कुछ टाइम फ्रेम्स मिस होते हैं, ठीक है। जो टाइम फ्रेम मिस होते हैं उसमें जैसे आपको 2 मिनट देखने को नहीं मिलेगा जो फ्री वाला होगा, ठीक है। और उसमें आपको जो है वो 10 मिनट्स देखने को नहीं मिलेगा। मतलब आप जो टाइम फ्रेम चाहे ना
फ्री वाले में, तो उन टाइम फ्रेम्स में आपको कहीं ना कहीं कंडीशन आएगी कि आप इन टाइम फ्रेम में इसको यूज़ नहीं कर सकते। और ट्रेडिंग व्यू के अंदर आप फ्री के अंदर जो फ्री ट्रेडिंग व्यू है उसके अंदर आप 3 इंडिकेटर्स को यूज़ करता है, ठीक है। 3 इंडिकेटर्स आप फ्री में यूज़ कर सकते हैं। अब यहाँ पे एक चीज़ मैं बता रहा हूँ कि वैसे तो आप 3 इंडिकेटर फ्री यूज़ कर सकते हैं, लेकिन एक वॉल्यूम बार का इंडिकेटर होता है जिससे हम वॉल्यूम देखते हैं, ठीक है ना। ये जो इंडिकेटर है ना वॉल्यूम का, अगर आप ये लगाते हैं तो इसके साथ आप 3 इंडिकेटर और लगा सकते हैं, ठीक है ना। मतलब आप समझ लें ये इंडिकेटर्स में फ्री में जो है ना इसको काउंट नहीं किया जाता, इसके अलावा आप 3 इंडिकेटर और लगा सकते हैं। वॉल्यूम बार्स का इंडिकेटर होता है जिससे हम जो है वॉल्यूम को देखते हैं, ठीक है। अच्छा, तो ये भी मैंने यहाँ पे आपको बता दिया। और ये टाइम फ्रेम्स आप कोई भी देख सकते हैं। जैसे आपने कहा मैं 1 आवर में देखना चाह रहा हूँ, तो आपने यहाँ 1 आवर में चार्ट देख लिया। फिर उसके बाद आपने कहा मैं इसको 4 आवर में देखना चाह रहा हूँ, जो पेड वाला होगा उसमें आपको 1 आवर मिल जाएगा, 4 आवर मिल जाएगा, ठीक है। जो फ्री वाला होगा वो। इसी तरीके से यहाँ पे आपने कहा मैं इसको 5 मिनट में देखना चाह रहा हूँ, तो आपने यहाँ पे 5 मिनट का टाइम फ्रेम सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। टाइम फ्रेम जितने भी चेंज होंगे वो सब यहाँ से होंगे। अच्छा, ये तो एक है कि आपने बार बार क्लिक करना है, फिर ढूंढना है, फिर क्लिक करना है। ये तो होगा इसकी एक थोड़ी सी समझ लें, इसमें टाइम लगता है इसके अंदर। इसको जाओ आप क्लिक करो, सर्च करो। तो इसका एक शॉर्ट जो कीवर्ड शॉर्ट जो वो है वो ये है कि आपने फॉर एग्जांपल जैसे 5 मिनट का टाइम फ्रेम में आपने चार्ट देखना है, ठीक है, ट्रेडिंग व्यू के ऊपर। तो आपने क्या किया, 5 दबाया, जो नंबर्स आपके पास कीबोर्ड में आते हैं, और यहाँ पे आपने 5 क्लिक किया, यहाँ आपके पास 5 मिनट लिखा आ रहा है, आपने इसे एंटर कर दिया, 5 मिनट का चार्ट आ गया। तो इसी तरीके से आपने यहाँ पे 1 लिखा, आपने 1 आवर का देखना है, 1 के आगे आपने एच लिख दिया, तो यहाँ पे 1 आवर लिखा हुआ आ रहा है, आपने एंटर कर दिया तो आपके पास ये आ गया। इसी तरीके से आपने 5 मिनट का देखना है, तो आपने 5 लिखा सिर्फ यहाँ पे और एंटर कर दिया। इस तरीके से आपका टाइम यहाँ पे बचेगा, सेव होगा काफ़ी। तो इसी तरीके से मुझे 1 डे का देखना है, तो मैंने 1 और यहाँ पे डी लिख दिया, और यहाँ पे मैंने एंटर कर दिया, तो मेरे पास 1 डे का आ गया। मुझे 1 मंथ का देखना है, तो मैंने यहाँ पे 1 लिखा और यहाँ एम लिख दिया, एंटर कर दिया, तो मेरे पास 1 मंथ का आ गया। तो इस तरीके से ये एक शॉर्ट की है जिससे आप जो है डिफरेंट टाइम फ्रेम्स में जा सकते हैं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे आ जाते हैं हमारे पास कैंडल्स, ठीक है। कैंडल्स आपने कैंडल्स ही रहने देनी है, या और डिफरेंट टाइप्स की होती है, लेकिन आपने इसे सिंपल कैंडल्स पे ही रहने देना है। उसके बाद जो भी आप इंडिकेटर ट्रेडिंग व्यू के अंदर लगाएंगे, ठीक है ना, वो आप यहाँ से लगाएंगे। जैसे यहाँ पे आप इंडिकेटर्स में आए, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने लिख दिया जैसे RSI, ठीक है। ये एक इंडिकेटर होता है, जो न्यू मेंबर्स है उनको बता दूँ। जैसे ही आप यहाँ पे RSI सेलेक्ट करेंगे तो आपके पास ये इंडिकेटर लग जाएगा, ठीक है। अभी आप सिर्फ इसको इतना समझें कि इंडिकेटर कैसे लगाना है। ये इंडिकेटर क्या करता है, अभी इस पर फोकस जो है ना आप लोग ना दें। इंडिकेटर लगता कैसे, इस पर फोकस करें। यहाँ इंडिकेटर्स में आए, यहाँ पे मैंने जैसे RSI लिखा, या आपने कोई भी इंडिकेटर लिख दिया, EMA लिख दिया, ठीक है, तो वो यहाँ से आपका इंडिकेटर लग जाएगा। इस तरीके से आपने इंडिकेटर लगाना है, ठीक है। ये इंडिकेटर्स का हमारे पास फोल्डर है। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे आप देख रहे हैं इंडिकेटर टेम्पलेट्स, उसके साथ यहाँ पे इंडिकेटर टेम्पलेट्स का यहाँ पे आपके पास आइकन आ रहा होगा। जैसे ही आप इसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे क्या होता है, कुछ बने बना इंडिकेटर आपको मिल जाते हैं, ठीक है ना। जैसे यहाँ पे मैंने MA एक्सपोनेंशियल रिबन पे सेलेक्ट कर दिया, तो ये बना बनाया इंडिकेटर है, ठीक है ना, और इसे मैंने डायरेक्ट लगा दिया। वरना आप डिफरेंट इंडिकेटर आपको एक एक करके लगाना पड़ता है, ठीक है। ये इंडिकेटर जो है ये बना बनाया है, इसको आपने जैसे ही लगाया आपको इसमें 2-4 चीज़ें मिल गई। यहाँ पे आपको इतने सारे EMS मिल गए, यहाँ पे आपको वॉल्यूम बार्स देखने को मिल गई। तो ये जो इंडिकेटर है ये समझे आपने एक बार अप्लाई किया जिसमें आपको इतनी चीज़ें मिल गई, ठीक है। अगर आप फ्री में एक एक EMA ऐसे लगाएंगे तो आप 3 से ज़्यादा EMA नहीं लगा सकते, ठीक है। तो ये समझ लें वो इंडिकेटर हैं जो आप लोगों ने एक बार लगाए फ्री में, आपके जो है ना फ्री अकाउंट पे भी ये लग जाएंगे। यहाँ पे सारे आपके वो इंडिकेटर्स होते हैं जो बने बनाए होते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आप देखें एक अलर्ट का ऑप्शन है। अलर्ट क्या होता है, अलर्ट ये होता है कि फॉर एग्जांपल अभी प्राइस बिटकॉइन का 27,500 चल रहा है। आपने अलर्ट लगा दी कि यार ये जब 27,000 पे जाए तो मुझे ये अलर्ट दे दे कि भाई प्राइस इस रेंज पे आ चुका है, ठीक है। ये एक्सचेंजेस में भी होता है ये वाला ऑप्शन। तो आपने यहाँ पे किया, आपने 27,000 पे एक अलर्ट लगा दी, ठीक है। और आप यहाँ पे आपका ऑप्शन आ रहा होगा ओनली वंस या एवरी टाइम। ओनली वंस पे ये होगा कि अगर जब 27,000 पे ये एक बार आएगा तो आपको अलर्ट मिलेगी, ठीक है। और अगर ये बार बार से 27,000 पे टच करता रहे और आपको अलर्ट आती रहे तो आपने इसे एवरी टाइम पे कर देना है, और यहाँ पे सिंपल क्रिएट कर देना है, आपकी अलर्ट लग जाएगी, ठीक है। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे आप ज़रा इधर आएँ,
ये है हमारा सारा समझ लें एक टूल बॉक्स, ठीक है, जो हम यहाँ पे जो भी यहाँ पे ड्राइंग करेंगे, ठीक है ना, उसका समझ लें आप ये एक टूल बॉक्स है। यहाँ पे आप फर्स्ट बॉक्स पे आएंगे तो यहाँ पे आपको क्रॉस नज़र आ रहा होगा, जैसे मेरे पास यहाँ पे अभी जैसे ही मैंने क्रॉस सेलेक्ट किया, यहाँ पे मेरे पास माउस आप देखें इस पर आपको क्रॉस का साइन शो हो रहा होगा जो मैं ये मूव कर रहा हूँ, ठीक है। और अगर आप कोई दूसरा डिज़ाइन रखना चाहते हैं तो आप यहाँ पे जैसे फॉर एग्जांपल मैंने डॉट कर दिया तो यहाँ पे देखें मेरे पास स्क्रीन पे डॉट शो हो रहा है। उसके बाद अगर मैंने यहाँ पे एरो सेट करना है तो यहाँ पे देखें मेरे पास एरो आ गया, ठीक है। उसके बाद यहाँ से आप जब सेकंड बॉक्स में आएंगे तो यहाँ पे आपके पास ट्रेंड लाइन आ जाएगी। ट्रेंड लाइन जैसे कि यहाँ पे मैंने एक ये ट्रेंड लाइन मार्क कर दी, ठीक है। ट्रेंड लाइन हमें ये बताती है कि अभी मार्केट में जैसे ट्रेंड क्या चल रहा है। फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ पे मैंने एक डेली टाइम फ्रेम में देखा एक अप ट्रेंड चल रहा, यहाँ पे जैसे ही ट्रेंड लाइन ब्रेक हो गई मेरा ट्रेंड यहाँ पे ब्रेक हो गया। अब इसी तरीके से यहाँ पे इस ट्रेंड लाइन ने वापस इतनी रेजिस्टेंस ब्रेक कर दी तो इसी तरीके से हम वापस एक अप ट्रेंड में आ गए। ये एक शॉर्ट उसमें मैं आपको बता रहा हूँ, ये टूल है, ठीक है ना। अभी आपके ऊपर है आप इसे कैसे यूज़ करते हैं। ये एक सिंपल ये ट्रेंड लाइन का एक टूल है। उसके बाद यहाँ पे एक एरो आ जाता है, कोई चीज़ आपको पॉइंट आउट करनी है तो आप यहाँ पे इस तरीके से पॉइंट आउट उसको कर सकते हैं जो भी आप अपनी ड्राइंग करेंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आप लोगों को जैसे अगर हॉरिजॉन्टल लाइन है, जैसे हॉरिजॉन्टल लाइन हम सपोर्ट और रेजिस्टेंस के लिए यूज़ करते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने एक हॉरिजॉन्टल लाइन मार्क कर दी, ठीक है, ये मैंने एक रेजिस्टेंस मार्क कर दी तो मुझे इससे पता चल गया कि यार ये जो मेरी रेजिस्टेंस है वो इस प्राइस लेवल पे हॉरिजॉन्टल लाइन मुझे इसलिए यहाँ पे हेल्प कर रही है। यहाँ पे मैंने एक सपोर्ट लाइन बना दी कि भाई ये जो लेवल है ये एक सपोर्ट का यहाँ पे वर्क कर रही है। जैसे यहाँ पे हम देखें तो यहाँ पे रेजिस्टेंस का वर्क कर रही है, ठीक है। इस तरीके से यहाँ पे ये चीज़ें होती हैं। उसके बाद यहाँ पे जैसे हॉरिजॉन्टल रहे, ये वो टूल बता रहा हूँ जो ज़्यादातर हम यूज़ करते हैं, ठीक है। अब ये हॉरिजॉन्टल इसके अंदर क्या होगा, हॉरिजॉन्टल रे में तो यहाँ पे क्या हो रहा था, हॉरिजॉन्टल लाइन के अंदर के जहाँ पे मैं क्लिक कर रहा था ना वो पूरी स्पेस तक एंड तक वो लाइन जा रही थी, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है हॉरिजॉन्टल रे के अंदर यहाँ पे मैं जैसे सिर्फ यहाँ तक देखना चाहता हूँ तो ये देखें सिर्फ यहाँ तक मेरे पास ये लाइन आ रही है, ठीक है। ये आपके ऊपर है आप कौन सी यूज़ करते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर मज़ीद यहाँ पे आपको और चीज़ें दिख जाएंगी, जैसे यहाँ पे पैरेलल चैनल दिख जाएगा। अब ये चैनल जैसे मैंने आपको पढ़ाया हुआ भी है और इसकी गाइड में वीडियो भी है और ये इंशाल्लाह आपको अगेन पढ़ाऊँगा और इसका रिकॉर्डेड लेक्चर भी आएगा। तो ये आपको यहाँ पे डिफरेंट टूल्स मिल जाएंगे। फिर उसके बाद यहाँ पे और डिफरेंट टूल्स आ जाएंगे, ठीक है। जैसे यहाँ पे फेवरेट ट्रेसमेंट आ गया। उसके बाद थोड़ा सा आप नीचे आ जाएंगे तो यहाँ पे आपके ब्रश आ जाएगा, कैसे यहाँ पे आपने कोई भी आपको यहाँ पे कोई चीज़ मेंशन करनी है आपने इस तरीके से कर दी। उसके बाद यहाँ हाइलाइटर आ जाएगा, जैसे हाइलाइटर है इसका कलर आपने चेंज करना है तो यहाँ पे आप आए आपने यहाँ पे इसका कलर चेंज कर दिया। अच्छा, अब यहाँ पे एक चीज़ मैं ज़रा बताना चाहूँगा कि फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे आपको कोई टूल अच्छा लगा, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे आपने कहा कि यार यहाँ पे मैं ये एरो है ये मुझे अच्छा लग रहा है यूज़ करने मज़ा आ रहा है तो मैं चाह रहा हूँ कि मैं बार बार इसे ढूंढने ना आऊँ, ठीक है। तो आपने क्या करना है, आप जैसे ही लिस्ट खोलेंगे यहाँ पे आपके पास एरो लिखा हुआ है, यहाँ पे स्टार लिखा हुआ है ना, स्टार बना हुआ आ रहा है, इसके ऊपर आपके पास मैसेज आ रहा है ऐड टू फेवरेट्स। तो आप इसे जैसे ही क्लिक करेंगे ना तो यहाँ पे ऑटोमेटिक आपका एक वो फ्री वो बन जाएगा आपका जो फेवरेट वाली जो होता है ना जिसमें आपके सारे फेवरेट टूल्स आ जाएंगे तो उसमें ऑटोमेटिक ऐड हो जाएगा। और अगर आपको वापस से हटाना है तो आप इसे यहाँ से क्लिक करेंगे तो ये रिमूव हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर अगर आप देखें तो यहाँ पर टैक्स का है, ठीक है ना, यानी टैक्स फॉर एग्जांपल जैसे मुझे यहाँ पे देना है, जैसे यहाँ पे मैंने लिख दिया BTC USDT या कोई मैसेज लिख दिया अपने चार्ट के अंदर बनाकर तो वो यहाँ पे आपने जो है ना आप यहाँ पे लिख सकते हैं। यहाँ पे आप आएंगे तो इधर आपके पास उसका साइज़ बड़ा करने का आ जाएगा ऑप्शन और इसी तरीके से यहाँ पे आप उसे लाइट या डार्क भी कर सकते हैं टेक्स्ट को और उसके बाद आप उसका कलर भी चेंज कर सकते हैं, ठीक है, ये आपके ऊपर है। तो इस तरीके से यहाँ पे आप आके कोई भी टेक्स्ट दे सकते हैं। और उसके नीचे यहाँ पर अगर हम देखें कोई अगर आपने इमेज लगानी है, ठीक है, इमेज जैसे इस चार्ट में आपने कोई इमेज इंसर्ट करनी है तो यहाँ पे आप आए तो इस तरीके से यहाँ पे आप चूज़ इमेज करके वो इमेज लगा सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद अगर हम यहाँ पे देखें इमेज से थोड़ा सा नीचे तो यहाँ पे प्राइस लेबल का ऑप्शन है। जैसे मैंने यहाँ पे प्राइस लेबल पे क्लिक किया तो मुझे वहाँ का प्राइस पता चल गया। अब यहाँ पर अगर मैं जैसे इधर मैं देखता हूँ और मैं दोबारा से यहाँ पे क्लिक करता हूँ प्राइस लेबल पे, मैं जैसे मुझे ऐसे यहाँ का प्राइस देखना है, मैंने यहाँ क्लिक कर दिया तो मुझे यहाँ का प्राइस पता चल गया कि भाई $20,225 यहाँ का प्राइस है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर अगर हम देखें तो और यहाँ पे एक आ रहा है एरो,
ठीक है। ये एरो मैं अक्सर आप लोगों को गाइड करने के लिए यूज़ करता हूँ। तो ये एरो जैसे यहाँ पे बड़ा छोटा हो जाता है और ये पॉइंट आउट करने में ईजी रहता है, ठीक है, वो भी आपको यहाँ पे मिल जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ पे ये आपके पास डिफरेंट ऑप्शन है, ये आपके ऊपर है कि आपको कौन सा यहाँ पे टूल ज़्यादा बेहतर लगता है जिसे आप यूज़ कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे मैं अक्सर एक ये टूल बहुत यूज़ करता हूँ, रेक्टेंगल, ठीक है। या आपने मार्क कर दी, रेजिस्टेंस मार्क कर दी रेक्टेंगल से, या रेक्टेंगल से आपने कोई बड़ा एरिया को यूँ पॉइंट आउट कर दिया, तो ये आपके ऊपर, आपको एक कलर अच्छा नहीं लग रहा तो आपने उसे कैसे चेंज करना है। आप यहाँ पे आए, आपने इसकी ये बाउंड्री का कलर चेंज कर दिया और आपने यहाँ से इसकी पूरी बॉडी का कलर चेंज कर दिया, तो ये भी आप यहाँ से कर सकते हैं, ठीक है। सिंपल है बिल्कुल, कोई इतना जो है हार्ड नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे और आपके पास डिफरेंट ऑप्शन मिल जाएंगे, जैसे यहाँ पे इमेज का भी मैंने आपको बता दिया। और यहाँ पे उससे नीचे अगर आप आएंगे ना, तो यहाँ पे आपको जैसे वो मिल जाएंगे और डिफरेंट चीज़ें मिल जाएंगी। जैसे यहाँ पे ट्रायंगल पैटर्न मिल जाएगा, यहाँ पे आपको हेड एंड शोल्डर पैटर्न मिल जाएगा, जिसकी मैंने आपको लर्निंग करवाई है और मैंने चार्ट पैटर्न में बताया भी है। तो यहाँ पे जो पैटर्न्स होंगे वो आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। हेड एंड शोल्डर पैटर्न मिल गया, ठीक है। तो इस तरीके से जो पैटर्न्स हैं वो यहाँ पे आ जाएंगे। फिर उसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे टूल होते हैं, ठीक है, यहाँ पे इसी रेंज में लॉन्ग पोजीशन, ठीक है। ये इंशाल्लाह आपको वैसे मैंने पढ़ाया हुआ है, लेकिन वैसे जब इसका टॉपिक आएगा तो उसमें इसका तरीका यूज़ करने का बताऊंगा। जैसे यहाँ लॉन्ग पोजीशन है, तो यहाँ पे आपको रिस्क टू रिवॉर्ड कैलकुलेट करके बताता है, ठीक है। ये भी आपको शॉर्ट में बता रहा हूँ। फिर उसी के बाद शॉर्ट पोजीशन का टूल है, ये भी आपको रिस्क टू रिवॉर्ड कैलकुलेट करके बताता है कि आप पोजीशन जब अपनी शॉर्ट की ले रहे होते हैं या लॉन्ग की ले रहे होते हैं तो। फिर उसके बाद यहाँ पे है ये डेट रेंज, ठीक है। डेट रेंज में क्या होगा कि भाई मैंने यहाँ से सेलेक्ट किया और इसको मैं लेकर गया आगे तक, तो अब ये मुझे बता रहा है कि भाई ये इतने डेज़ हैं, यहाँ से लेकर यहाँ तक जितनी कैंडल्स बनी है वो 50 डेज़ में बनी है। तो ये डेट रेंज मुझे यहाँ पे ये बताएगा। फिर उसके बाद यहाँ पर आ जाता है डेट एंड प्राइस रेंज। इसको आप जैसे आगे करेंगे तो ये आपको साथ साथ प्राइस भी बता रहा होगा और डेट भी बता रहा होगा, दोनों जो है ना चीज़ें आपको साथ में बता रहा होगा। इस तरीके से आप जो है इन चीज़ों को यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे आप कोई इमोजी भी लगा सकते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप प्लेस कर दें कोई भी, ये आपके ऊपर है, ठीक है। यहाँ पे सारे यहाँ ऑप्शन सारे होते हैं। उसके बाद अगर आप यहाँ पे देखें, यहाँ पे लिखा है 1 डे 5 डे 1 मंथ, यहाँ पे ये लिखा हुआ है। लेकिन अगर आप फॉर एग्जांपल चार्ट में पीछे जाना चाहते हैं, ठीक है, जैसे आप कहते हैं यार मैं आज जो भी डेट है ना, मैं इसी डेट के पिछले साल जाना चाहता हूँ, तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप देख रहे हैं इधर एरो बना हुआ है, आपने इसको क्लिक किया, यहाँ पे आपके पास डेट्स आ रही हैं कि भाई आपने चार्ट में पीछे किस डेट में जाना है। तो यहाँ पे मैंने कहा मुझे सेम डेट पे ही जाना है आज की, बस जाना 2022 में। तो यहाँ पे मैंने पिछला साल यहाँ पे सेलेक्ट कर दिया और गो टू पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ पे देखें आप आ जाएंगे, जो वो है ट्रेडिंग व्यू आपको लेकर आ जाएगा यहाँ पे उस जगह पे आपको पास में जिस डेट पे भी जाना है, ठीक है। और इसे आप रिफ़्रेश करेंगे तो आप वापसी उसी जगह पे आ जाएंगे जो करंट प्राइस चल रहा होगा। इसका बेनिफिट क्या होता है, अगर आपको किसी भी स्पेसिफिक डेट पे जाना है, आप उसे यूं यूं करके पीछे जा रहे होंगे, ठीक है, तो उसका शॉर्ट तरीका यही है कि आप यहाँ पे वो डेट लिखें या उस टाइम में आप डायरेक्ट पास्ट में जा सकते हैं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद ज़रा आ जाते हैं थोड़ा सा अब नीचे इन जगह पे कि भाई ये जगहें क्या होती हैं। यहाँ पे जैसे क्रिप्टो पेयर स्क्रीनर है, ठीक है। क्रिप्टो स्क्रीनर्स का आपने बहुत नाम सुना होगा, जिसमें हमें यहाँ पे बाइंग सेलिंग के बारे में पता चल रहा होता है। लेकिन इन पे रिलाय कभी भी नहीं करना होता, आपने रिलाय अपने टेक्निकल्स पे ही करना होता है। अगर आप इन पे रिलाय करेंगे और ट्रेड लेंगे तो आपकी ट्रेड गलत हो सकती है, मैं आपको शुरू में ही बता दूं, ठीक है। अच्छा, जो फ्री होता है उसके अंदर क्या होता है, आप 1 डे यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, और 1 डे यूज़ कर सकते हैं और 4 आवर यूज़ कर सकते हैं फ्री के अंदर, ठीक है। जो पेड होता है उसमें सारे यूज़ कर सकते हैं ये, लेकिन मैं आपको रिकमेंडेशन बिल्कुल भी नहीं दूंगा कि आप लोग पेड यूज़ करें, ठीक है। आप लोग फ्री यूज़ करें, आपका काम हो जाएगा, कोई ऐसी मसले वाली बात नहीं है। तो यहाँ पे क्या होगा, मेरे पास सारे क्रिप्टो पेयर स्क्रीनर आ जाएंगे। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ लिखता हूँ मैटिक USDT, जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया मैटिक USDT। तो यहाँ पे मेरे पास जैसे मैटिक के बारे में टेक्निकल रेटिंग इसकी आ रही है कि मैटिक के अंदर जैसे बाइनेंस पे यहाँ पे देखें सेलिंग हो रही है, बायबिट पे भी सेलिंग हो रही है। तो यहाँ पे मेरे पास सारा ये आ गया कि भाई मैटिक के अंदर यहाँ पे सेलिंग चल रही है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आके आप टाइम फ्रेम सेलेक्ट कर सकते हैं, या आपके ऊपर है आप कौन सा जो है यहाँ पे वर्जन फ्री यूज़ कर रहे हैं या पेड यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। अभी हम बिल्कुल वही वैसे ही लेके चल रहे हैं जैसे फ्री में होता है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे फ़िल्टर्स में आप आ गए। यहाँ पे फ़िल्टर्स आप देख रहे हैं, यहाँ पे आपके आके आप थोड़ा सा स्कैन कर सकते हैं चीज़ों को।
जैसे फॉर एग्जांपल आपने कहा कि यार मुझे सिर्फ जो डेटा चाहिए वो बिटगेट एक्सचेंज का चाहिए, आपने यहाँ पे क्लिक कर दिया बिटगेट एक्सचेंज पे, आपने यहाँ पे चेक लगा दिया, ठीक है। उसके बाद आपने कहा यार मैं देखना चाहता हूँ कि बिटगेट एक्सचेंज पे कौन से ऐसा कॉइन है जिनकी RSI 30 से नीचे है। तो आप यहाँ टेक्निकल्स पे आए, यहाँ पे आपने जैसे लिख दिया RSI आपने लिख दी यहाँ पे 30, ठीक है। आपने यहाँ पे फ़िल्टर लगा दिया, तो आपने यहाँ पे 2 फ़िल्टर लगा दिए कि बिटगेट एक्सचेंज पे जो कॉइन 30 RSI से नीचे है ज़रा मुझे वो निकाल के दे दो, तो वो निकाल के आ गया। अब आपने यहाँ पे लिख दिया USDT कि भाई मुझे USDT के पेयर में बताओ, तो यहाँ पे आप देखें USDT के पेयर में आ गए वो, ठीक है, कि भाई ये कॉइन है जिनकी RSI 30 से नीचे चल रही है। अब यहाँ पे मैंने अगर मैं RSI का इधर इंडिकेटर लगाता हूँ तो यहाँ पे इनकी जो RSI है वो 30 से नीचे है, ठीक है। ये मैंने अभी डेली टाइम फ्रेम पे देखा हुआ है, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे डिफरेंट जो है यहाँ पे कॉइन आ जाएंगे जिनकी RSI आपको 30 से नीचे मिलेगी। जैसे आप ये देखें, मैंने खोला अभी SKEB USDT, इसकी RSI देखें 30 से नीचे। फिर यहाँ पे IG USDT है, इसकी भी RSI 30 से नीचे। तो इस तरीके से आप जो है चीज़ों को थोड़ा स्कैन कर सकते हैं, ठीक है ना, अपने टेक्निकल एनालिसिस की बेस पे। तो ये जब आप पढ़ेंगे चीज़ें, ये जो इंडिकेटर्स होते हैं डिफरेंट चीज़ें, तो आपको समझ आएंगी कि आपने इन्हें यूज़ किस तरह से करना है। तो वो यहाँ पे आके आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे मैं आपको और भी चीज़ें बताता हूँ। चार्ट पहले ओपन कर लें यहाँ पे। अच्छा, यहाँ पे क्रिप्टो स्क्रीनर के बाद इस तरीके से आपने इनको जो है ना यूज़ करना है। फिर उसके बाद यहाँ पे आ जाए पाइन एडिटर। पाइन एडिटर वो होता है कि आपने कोई अपना, जैसे आपने अपना कोई वो बनाया है, कोई इंडिकेटर बनाया है, क्योंकि जो इंडिकेटर होता है कोडिंग करके बनता है, ठीक है। अब वो आपने इंडिकेटर कोडिंग करके बना लिया, तो वो इंडिकेटर जो भी आपने यहाँ पे बनाया वो पाइन एडिटर में आके पेस्ट होता है, ठीक है। यहाँ पे आके आपको उसको पेस्ट करना होता है, उसकी सेटिंग करनी होती है, फिर वो यहाँ पे आप चार्ट में आके अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट ये है ट्रेडिंग पैनल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और मैंने ये पर्सनली बहुत यूज़ किया है, ठीक है। यहाँ पे ट्रेडिंग व्यू पे आके मैं शुरू में जब लर्निंग करता था तो मैं डेमो ट्रेडिंग करता था। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं, यहाँ पे आपके पास आ रहा है पेपर ट्रेडिंग, ठीक है। पेपर ट्रेडिंग क्या होती है कि भाई आपके पास फेक पैसे आ जाते हैं एक अकाउंट के अंदर, ठीक है, जिससे आप ट्रेडिंग कर सकते हैं, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने पेपर ट्रेडिंग को यहाँ पे कनेक्ट कर दिया, अभी कनेक्ट हो रहा है ये, ठीक है। यहाँ पे मैंने पेपर ट्रेडिंग को कनेक्ट कर दिया। अब यहाँ पे अब मेरे पास एक फ़ेक मनी आ जाएगी, यहाँ पे आपके पास अकाउंट में शो हो रही होगी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे आके आप उन पैसों से फेक मनी से ट्रेडिंग कर सकते हैं अपने एनालिसिस की बेस पे, ट्रेडिंग व्यू के ऊपर किसी भी कॉइन पे। आप लोगों को अक्सर ये इशू आता होगा कि भाई मुझे इस कॉइन का चार्ट नहीं मिल रहा, इस पर मैं ट्रेड करना चाहता हूँ, डेमो ट्रेड करना चाहता हूँ। तो आप ट्रेडिंग व्यू पे आएँ, वो कॉइन सेलेक्ट करें और यहाँ पे आके आप उसकी डेमो ट्रेड कर सकते हैं। डेमो ट्रेड करने का तरीका क्या है ये मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे आप देख रहे हैं इस तरीके से, यहाँ पे राइट साइड पे आपके पास आइकन्स आ रहे हैं। इसके अंदर आप जैसे ही नीचे जाएंगे, यहाँ पे आपका ऑर्डर पैनल आ रहा है, इस पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे आपके पास ये इस तरीके से इसका इंटरफेस आ जाएगा। अब यहाँ पे मार्केट है, लिमिट है, स्टॉप है, सेल है, बाय। अब सेल का मतलब क्या कि मार्केट नीचे जानी है तो आप सेल करते हैं, मतलब शॉर्ट करते हैं, तो यहाँ पे वो ऑप्शन आ रहा है। बाय का मतलब क्या होता है कि आप जब लॉन्ग पोजीशन ओपन करते हैं तो आप कहते हैं यार मैं बाय कर रहा हूँ, तो यहाँ से आप बाइंग जो है ना करते हैं। यहाँ पे मार्केट है, मार्केट से मुराद ये है कि जो करंट रेट है उसी रेट से आपका ऑर्डर फिल होगा। लिमिट से क्या होगा कि लिमिट पे ये होता है कि इस रेंज में जब कॉइन का प्राइस आए तो उस रेंज में जब आए तब मेरा ऑर्डर फिल हो। स्टॉप क्या है, ये आपका स्टॉप लॉस, ठीक है। तो यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैं आया, मार्केट मैंने सेलेक्ट किया और यहाँ पे जैसे मैंने कहा मैं मैटिक में ट्रेड करना चाहता हूँ, तो यहाँ पे मैंने मैटिक लिख दिया और यहाँ पे मैंने इसका चार्ट ओपन कर लिया मैटिक का, ठीक है। मेरे पास मैटिक का चार्ट आ रहा है। अब यहाँ पे मैं आया, इधर यूनिट्स लिखा हुआ है कि भाई आप कितने जो कॉइन है कितने कॉइन्स पे आप ट्रेड लेना चाह रहे हैं। फॉर एग्जांपल मैंने कहा मैं 100 मैटिक पे ट्रेड लेना चाह रहा हूँ और उस पर मैं फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ पे मैं लॉन्ग की पोजीशन जो है ना ओपन कर लेता हूँ। तो यहाँ पे मैंने बाय किया, यहाँ मार्केट सेलेक्ट किया और यहाँ पे बाय 100 मैटिक कर दिया। तो यहाँ पे आप देखें मेरी डेमो ट्रेड स्टार्ट हो गई है, ठीक है। यहाँ पे आया है कि भाई मैंने लॉन्ग किया है और क्वांटिटी आ रही है कि भाई मैंने 100 क्वांटिटी सेलेक्ट की है। एवरेज प्राइस जो आ रहा है मेरे पास ये आ रहा है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें मेरे पास इधर आ जाएंगी।
तो यहाँ पे आप आगे अपने एनालिसिस की बेस पे यहाँ पे डेमो ट्रेड करें। अच्छा, यहाँ पे आप देख रहे हैं, यहाँ पे आपके पास ये लिखा हुआ आ रहा है, ये आपके पास यहाँ पे ये लिखा आ रहा है कि आपने ऐसे इस जोन से लॉन्ग या शॉर्ट ओपन किया है। अब आप जब इसे हटा देंगे ना, ये आपके पास जब भी आ रहा हुआ है यहाँ से जाएगा नहीं, ठीक है ना। ये काफ़ी सारे लोगों के साथ यहाँ पे होता है। तो इसका सिंपल तरीका ये है कि आपका जो पेपर ट्रेडिंग वाला अकाउंट है ना, इसको आपने लॉग आउट करना होता है। जब आप इसे लॉग आउट करते हैं तो फिर ये रिमूव होता है। जैसे यहाँ पे आप देखें, इधर यहाँ पर ये पेपर ट्रेडिंग है, यहाँ पर लॉग आउट पेपर ट्रेडिंग है। ये आप जब करेंगे तो फिर आपका जो है यहाँ पे फिर ये यहाँ से रिमूव हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपने यहाँ पे पेपर ट्रेडिंग करनी होती है ट्रेडिंग व्यू के ऊपर आके। तो अब अगर आपने अपनी ट्रेड क्लोज करनी है तो यहाँ पे आपके पास क्लोज आ रहा है, तो आप इसे यहाँ पे क्लोज कर दें तो आपकी ट्रेड यहाँ पे क्लोज हो जाएगी, ठीक है। इस तरीके से आपने डेमो ट्रेडिंग करनी है और इसे आके आपने लॉग आउट ज़रूर करना है। तो यहाँ से वो आपका जो भी यहाँ पे आपके एरोज़ या जो भी चीज़ें बनी हुई आती हैं वो यहाँ से गायब हो जाती हैं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे आपने BTC USDT का चार्ट यहाँ पे ओपन किया हुआ है, ठीक है। जैसे यहाँ पे मैं बिटगेट पे कर लेता हूँ, बिटगेट का चार्ट। अब आपने फॉर एग्जांपल कोई भी ड्राइंग बना ली, ठीक है। आपने कोई भी ड्राइंग बना ली, कुछ भी बना लिया, ठीक है। अब आपने कहा यार ये जो मेरा चार्ट पे मैंने जो भी ड्राइंग की है इसको मैं सेव करना चाहता हूँ। तो उसको सेव करने का तरीका क्या होता है, यहाँ पर आप देख रहे हैं कैमरा बना हुआ है, ठीक है। इस कैमरे पे जैसे ही आप यहाँ पे माउस लेकर आएंगे, टेक अ स्नैपशॉट आपके पास लिखा हुआ आएगा। आपने जैसे ही इसे क्लिक करना है, यहाँ पे लिखा आ रहा होगा सेव चार्ट इमेज। आप इसे जैसे ही सेव करेंगे तो आपके पास आपके कंप्यूटर के अंदर वो इमेज जो है वो सेव हो जाएगी यहाँ पे, ठीक है, इस तरीके से। तो यहाँ पे आप कोई भी स्क्रीनशॉट को यहाँ पे आप सेव कर सकते हैं। अच्छा, उसके बाद जैसे ही आप ऊपर आएंगे, यहाँ पे आपके पास आ रहा होगा वॉच लिस्ट, ठीक है। यहाँ पे अब आ जाएं आप राइट साइड पे। राइट साइड पे जैसे ही आप यहाँ पे लिखेंगे आपके पास वॉच लिस्ट बना हुआ आ जाएगा। वॉच लिस्ट क्या होता है कि आप अपनी पसंद के कोई भी कॉइन्स को एक लिस्ट में ऐड कर सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल आपने ऐसे बिटकॉइन ऐड किया हुआ है। अब आप चाह रहे हो कि यार मैं इथेरियम पे जाऊं, तो उसके लिए आपको बार बार यहाँ पे सर्च करना के लिए जो है ना आना पड़ रहा है। बार बार आप आ रहे हो, सर्च कर रहे हो, बार बार आ रहे हो, सर्च कर रहे हो। तो यहाँ पे क्या होगा, आप अपनी फेवरेट कॉइन की एक लिस्ट बना सकते हैं, जिन्हें आप जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ पे तो वो चार्ट उसका यहाँ पे डायरेक्ट ओपन हो जाएगा, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ पे प्लस का आइकन आ रहा है, कि आपने उसे अब ऐड कैसे करना है अपने उस कॉइन को। तो उसको ऐड करने का यहाँ पे तरीका क्या है, यहाँ पे आ रहा है ऐड सिंबल। मैंने यहाँ पे इस पर जैसे ही क्लिक किया तो अब मैं अपनी फेवरेट किसी कॉइन को ऐड करना चाह रहा हूँ। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने कहा कि भाई यहाँ पे मैं उसको लिंक को मैं ऐड करूँगा लेकिन USD के पेयर में। यहाँ पे मैं लिंक USD लिखा तो यहाँ पे मेरे पास कॉइन बेस का चार्ट आ गया। अब यहाँ पे जैसे ही मैं इसको प्लस पे क्लिक करूँगा ना, तो यहाँ पे जो लिंक है मेरा यहाँ पे ऐड हो जाएगा लास्ट में। तो ये देखें मेरे पास ऐड हो गया अब मेरी फेवरेट उसके अंदर। तो यहाँ आप आके अपने कॉइन्स को ऐड कर सकते हैं। और अगर आपने रिमूव करना है तो आप यहाँ पे क्रॉस पे क्लिक कर दें यहीं पे आके, तो ये रिमूव हो जाएगा। इस तरीके से आप अपनी यहाँ पे एक फेवरेट जो है लिस्ट बना सकते हैं कॉइन्स की, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे अलर्ट, जैसा कि मैंने आपको बताया था, अलर्ट आप यहाँ से भी लगा सकते हैं, ठीक है, यहाँ से भी लगा सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर अगर आप थोड़ा सा नीचे आएंगे तो यहाँ पे आपके पास एक आ रहा होगा कि भाई आज का हाई लो ये रहा, आज का लो ये रहा, क्लोज इस पे हुआ, चेंज ये आया, वॉल्यूम इतना, ओपन इतना रहा। 1 डे टाइम फ्रेम पे जो भी आप टाइम सेलेक्ट करेंगे उसका डेटा आपके पास यहाँ पे एक शो हो जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे ये आपके पास डिफरेंट जो है यहाँ पे उनके जो स्टॉक्स होते हैं उनके यहाँ पे आ जाएंगे। और यहाँ पे उसके नीचे आप जैसे ही आएंगे इधर आ जाएगा आपके पास एक कैलेंडर आ जाएगा इकोनॉमिकल का, ठीक है। यहाँ पे जैसे अगर हम देखें तो कल फेड इंटरेस्ट रेट डिसीजन आया था, ठीक है, यहाँ पे। तो यहाँ पे मेरे पास इधर जो है ना यहाँ पे शो हो रहा है। अगर मैं यहाँ पे न्यूज़ पे इधर क्लिक करता हूँ ना इकोनॉमिक कैलेंडर पे यहाँ पे, तो यहाँ पे मेरे पास देखें इधर शो हो रहा है फेड इंटरेस्ट रेट डिसीजन, ये देखें यहाँ पे। तो यहाँ पे आपके पास जो है जो भी एक न्यूज़ होगी जिसका मार्केट पे कोई इम्पैक्ट आना होगा, ठीक है, वो आपके पास यहाँ पे इस तरीके से शो हो जाएंगी। और यहाँ पे जैसा कि मैंने आपको बताया थोड़ा सा नीचे, यहाँ पे आप अपना ऑर्डर जो है अगर आपने पेपर ट्रेडिंग का ओपन किया हुआ होगा अकाउंट, ठीक है ना, लॉग आउट नहीं किया होगा, तो यहाँ से आप अपने ऑर्डर को फिल करेंगे। तो इस तरीके से जो है सिंपल आप ट्रेडिंग व्यू को यूज़ कर सकते हैं। इसमें आप मज़ीद चीज़ें भी एक्सप्लोर कर सकते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट और इनका डेली बेसिस पे यूज़ था, जो यूज़ मतलब जिनका होता है वो मैंने आपको बहुत और वो भी बताई, और जो इनका यूज़ नहीं है वो भी मैंने सारी आपको बता दी। अब आप मज़ीद यहाँ पे जाके चीज़ों को एक्सप्लोर कर सकते हैं और अच्छे से मैंने आपको ट्रेडिंग व्यू बता दिया शॉर्ट में। अब
बढ़ते हैं ज़रा हम आगे, क्योंकि आज और आगे जो है ना और भी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं जिन्हें हमें डिस्कस करना है। ठीक है, तो ट्रेडिंग आई होप आप सबको समझ आ गया होगा। जो लोग जिन मेंबर्स ने न्यू ज्वाइन किया था उनको भी समझ आ गया होगा, और जो मेंबर्स हमारे ओल्ड मेंबर्स हैं उनकी भी एक रिवीजन यहाँ पे हो गई होगी। ठीक है, अब हम ज़रा बढ़ते हैं आगे। ठीक है, अच्छा ये जो हमने पढ़ा, न्यू मेंबर्स को स्पेशली बता रहा हूँ, ये तो वो है जो हमने यहाँ पे चार्ट्स के अंदर आके देखना है कि भाई किस चार्ट में किस कॉइन में क्या प्राइस चल रहा है। अब मसला ये आता है कि आप ट्रेडिंग कैसे करेंगे, ट्रेडिंग कहाँ करेंगे। ठीक है, ये दूसरा सवाल है। यहाँ क्या आपने चार्ट तो देख लिए, अच्छा उसके लिए हम बढ़ते हैं ज़रा सा आगे। यहाँ पे हमारे पास क्या होता है, एक्सचेंजेस होती हैं ट्रेडिंग के लिए। ठीक है, जिस पे आप अपना फ़ंड डाल के आप जो है ट्रेडिंग करते हैं। ठीक है, और इसी तरीके से हमारे पास जो एक्सचेंजेस होती हैं वो सेंट्रलाइज होती हैं। ठीक है, एक होती है सेंट्रलाइज एक्सचेंज, एक होती है डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज। ठीक है, पहले यहाँ पे फ़र्क करते हैं कि हम सेंट्रलाइज और डिसेंट्रलाइज में फ़र्क क्या है। देखिए, जो सेंट्रलाइज एक्सचेंज होती है उसमें होता ये है कि उसमें आपका किसी एक अथॉरिटी के पास जो है ना सारी कमांड होती है सेंट्रलाइज एक्सचेंज के अंदर। उसके ऊपर अगर कोई बात आ जाती है या कोई नेगेटिव न्यूज़ आ जाती है तो उसका इम्पैक्ट उस एक्सचेंज पे आता है। फॉर एग्जांपल जैसे हम FTT एक्सचेंज की बात करते हैं, इसका FTX जो है उसके ऊपर क्या हुआ, एक नेगेटिव इम्पैक्ट आया उसके ऊपर, एक बैड न्यूज़ आई जिसकी वजह से उनका एक्सचेंज क्रैश कर गया और लोगों का जो जो फंड था वो सब जो है चला गया, जबकि पैसा वो लोगों का ही था। लेकिन यहाँ पे हुआ क्या कि अथॉरिटी जो थी वो एक थी, उसकी एक की गलती की वजह से सब लोगों के जो है ना यहाँ पे पैसे स्टक हो गए। ठीक है, तो ये जो हमारा सेंट्रलाइज वाला सिस्टम होता है ना, इसके ऊपर कभी कोई भी रेगुलेशन भी आ सकती है, और इसके अंदर अगर कोई जिस एक्सचेंज पे, जिस सेंट्रलाइज एक्सचेंज पे आपने कोई भी अपना पैसा रखा हुआ है ना, किसी बात की वजह से अगर उस एक्सचेंज पे कोई बात आती है तो आपका पैसा उसमें जा भी सकता है। ये समझ लें एक सेंट्रलाइजेशन सिस्टम है जिसको जो है ना लोग कंट्रोल कर सकते हैं सिंपल वर्ड में। इसी तरीके से होता है एक डिसेंट्रलाइजेशन, जिसकी कोई अथॉरिटी नहीं होती, जिसके ऊपर कोई इसका कोई एक ऑनर नहीं होता। ठीक है ना, वो डिसेंट्रलाइज होता है। सेंट्रलाइज में क्या होता है कि एक बंदे के हाथ में सारी कमांड है, वो जैसे चाहे करें। फॉर एग्जांपल जैसे बाइनेंस का है CZ, अब वो जो चाहे अपनी एप्लीकेशन में या जो चाहे अपने बाइनेंस के साथ कर सकता है। हमारा फ़ंड तो फॉर एग्जांपल जैसे किसी का फ़ंड बाइनेंस पे है, अब अगर बाइनेंस में कल को कोई बात आती है, उसका फ़ंड स्टक हो जाता है, तो वो सेंट्रलाइज एक्सचेंज पे उसका फ़ंड जो है ना स्टक हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे डिसेंट्रलाइजेशन के अंदर क्या होता है कि सेंट्रलाइज में क्या था कि आपने अपना फ़ंड एक्सचेंज को दिया कि भाई ये मेरा फ़ंड है, ये आप अपने पास रखो। ठीक है ना, आपने अपना फ़ंड एक्सचेंज पे रख दिया, यानी एक्सचेंज के वॉलेट पे आपने अपना फ़ंड रख दिया। यह हो गया सेंट्रलाइज सिस्टम। उसके बाद डिसेंट्रलाइज के अंदर क्या होता है कि आपका अपना पर्सनल वॉलेट होता है। ठीक है, आपका अपना पर्सनल वॉलेट होता है जिसकी अपनी प्राइवेट की होती है, जो आपके अपने पास होती है। अगर आपका कॉइन उस अपने पर्सनल वॉलेट के अंदर है ना, तो दुनिया में एक्सचेंजेस को चाहे कुछ भी हो रहा हो, गिर रही हो एक्सचेंज, कोई नेगेटिव न्यूज़ आ रही हो, वो कोई एक्सचेंज भाग भी जाए तो उससे आपका कोई लिंक नहीं है। जो आपका पैसा, आपके कॉइन आपके पर्सनल वॉलेट में होते हैं ना, तो वो आपके पास ही रहते हैं, उसको आपसे कोई नहीं ले जा सकता। ठीक है ना, चाहे किसी भी एक्सचेंज के कोई भी हालात हो। ये होता है हमारे डिसेंट्रलाइज वॉलेट, डिसेंट्रलाइज एक्सचेंजेस पे जिन्हें हम यूज़ करते हैं। अब हम बात करते हैं कि कौन से ऐसे वॉलेट हैं जो डिसेंट्रलाइज होते हैं। ठीक है, जो डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज पे जाके उनको हम यूज़ करते हैं। जैसे फर्स्ट पे यहाँ आता है हमारे पास मेटामास्क। ठीक है, मेटामास्क भी आप एक यहाँ पे एक चीज़ यहाँ पे आप समझने वाली है, समझिएगा। मेटामास्क जो होता है हमारे पास, इसके अंदर हमें इसके साथ सीड फ्रेज मिलता है। ठीक है ना, वो एक इम्पॉर्टेंट कोड होता है। अगर आपका सीड फ्रेज जब आप इसे बनाते हैं, ठीक है ना, जब आप मेटामास्क को क्रिएट करते हैं, जब आपको सीड फ्रेज मिलता है, अगर वो सीड फ्रेज आपका आपसे मिस हो जाए या आप उसे भूल जाएं, तो इस वॉलेट के अंदर जितना भी आपका बैलेंस होगा ना, उससे कोई रिकवर करके नहीं दे सकता। अगर आप अपना सीड फ्रेज भूल जाते हैं तो उससे आप अपना संभाल के रखें, वही आपका सब कुछ है। अगर वो चला गया, वो मिस हो गया, तो जितना भी आपके वॉलेट में फंड है ना, उसको कोई रिकवर नहीं कर सकता। ठीक है, तो यहाँ पे एक वॉलेट आ गया मेटामास्क। ठीक है, अभी हम वॉलेट्स पे बात कर रहे हैं जो हम डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज पे यूज़ कर सकते हैं। मेटामास्क आ गया, उसके बाद यहाँ पे एक हमारे पास आ गया फैंटम वॉलेट। ठीक है, ये भी आप यूज़ कर सकते हैं। फिर उसके बाद आ गया ये एक ट्रस्ट वॉलेट। ठीक है, ये डिफरेंट टाइप के वॉलेट्स हैं जो आपको यहाँ पे जब भी आप एक्सचेंजेस पे, डिफरेंट एक्सचेंजेस पे डिसेंट्रलाइज पे ट्रेड करने जाते हैं तो वहाँ आपके काम आते हैं। अब ये यहाँ पे है मेटामास्क। अच्छा, प्रोसेस यहाँ सबका सेम होता है। ठीक है,
किसी का डिफरेंट नहीं होता, ऑलमोस्ट सबका प्रोसेस सेम होता है। तो मेटामास्क फॉर एग्जांपल आपने कहा कि मुझे मेटामास्क पे वॉलेट बनाना है। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ और है, मेटामास्क हो गया, ट्रस्ट वॉलेट हो गया, फैंटम वॉलेट हो गया, ये सब वो वॉलेट हैं जिस पे आपके जो वॉलेट बनते हैं वो फ्री में बनते हैं, ठीक है, फ्री में बनते हैं, इसमें कोई आपको चार्जेस देने नहीं होते। और यहाँ पे सेंट्रलाइज और डिसेंट्रलाइज में एक मैं आपको और डिफरेंस बता दूँ। जो सेंट्रलाइज एक्सचेंज होती है ना, या जो सेंट्रलाइज चीज़ें होती हैं, सेंट्रलाइज में जितनी भी एक्सचेंजेस आती हैं वो सेंट्रलाइज में आती हैं। जैसे ये समझ लें बिटगेट है, ये भी सेंट्रलाइज है, OKX एक्सचेंज है, ये सारी एक्सचेंजेस दिखा रहा हूँ, ये भी सेंट्रलाइज है, बाइनेंस है, बायबिट है, जितनी भी एक्सचेंजेस हैं ये सारी जो है ना हमारी सेंट्रलाइज के अंदर आती हैं। अब यहाँ पे जो सेंट्रलाइज और डिसेंट्रलाइज वाले वॉलेट का जो फ़र्क होता है ना, सेंट्रलाइज में ये कि आप एक्सचेंज पे जाके अपना अकाउंट बनाते हैं, तो वहाँ क्या होता है, आपको अपनी KYC करनी होती है, आपको अपना फ़ोन नंबर देना होता है, आपने अपना ईमेल देना होता है, ये सारी आपको समझ लें एक तरीके से पर्सनल कुछ चीज़ें आपने जाके देनी होती है। कहाँ पे, एक्सचेंजेस पे जाके, सेंट्रलाइज सिस्टम पे जाके। जो डिसेंट्रलाइज सिस्टम होता है वहाँ पे आपको ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं देनी होती डिसेंट्रलाइज पे कि भैया आप अपना नंबर दो, आप अपना ईमेल दो, ऐसी कोई चीज़ें आपने डिसेंट्रलाइजेशन पे जाके नहीं देनी होती। यहाँ सिंपल आपको सीड फ्रेज दिया जाता है, बस समझे वही आपकी सारी जायदाद है, ठीक है, उसको आपने हमेशा संभाल के रखना होता है। तो मैंने आपको डिसेंट्रलाइज वॉलेट के बारे में बताया, मेटामास्क हो गया, इसी तरीके से ये फैंटम हो गया, ट्रस्ट वॉलेट हो गया, ठीक है, ये वो वॉलेट हैं आपके जो फ्री में आप इन पे जो है ना, इन पे अकाउंट बनाकर और उन पर आप अपनी क्रिप्टो को होल्ड कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद एक है, समझ लें पैसों वाला, वो होता है हमारा क्रिप्टो नैनो लेजर हार्डवेयर वॉलेट, ठीक है। ये वॉलेट आपको ख़रीदना पड़ता है, ठीक है। ये वॉलेट क्या होता है, आपके पास वॉलेट एक आपके हाथ में होगा, ये वॉलेट एक फिजिकल उसमें होगा, हार्डवेयर वॉलेट होगा। इसके अंदर आप अपनी क्रिप्टो को, NFT को, सबको सेव कर सकते हैं। ये आपको बाय करना पड़ता है, ठीक है। इसकी डिलीवरी भी पाकिस्तान में नहीं होती है, अगर आप किसी डिफरेंट कंट्री में रहते हैं तो वहाँ पे आप बाय कर सकते हैं, तो ये भी आपके पास एक ऑप्शन है, ठीक है। ये वॉलेट्स जितने ही आपके फ्री में बन जाते हैं, मेटामास्क हो गया, फैंटम हो गया, ट्रस्ट वॉलेट हो गया, ये आपके फ्री में बन जाते हैं। ये जो नैनो लेजर हार्डवेयर वॉलेट होता है ये आपको बाय करना पड़ता है, इसकी एक डिटेल वीडियो भी बनी हुई है ग्रुप के अंदर, ठीक है। अभी सिर्फ इतना समझा रहा हूँ कि सेंट्रलाइज, डिसेंट्रलाइज और आपका अपना वॉलेट जो होता है ना, इनमें फ़र्क बता रहा हूँ। सेंट्रलाइज वो जो पैसे आपके एक्सचेंजेस पे वो सेंट्रलाइज उसमें पड़े हुए हैं, ठीक है। डिसेंट्रलाइज में आपके पास आपका फ़ंड आपके अपने वॉलेट में, लेकिन वो इंटरनेट पे आपका, समझ लें इंटरनेट पे आपका जो क्रिप्टो है ना, इंटरनेट के किसी वॉलेट पे स्टोर हुई हुई है। एक सिंपल वर्ड में बता रहा हूँ। अब ये जो नैनो लेजर है ना, ये आपके अपने इस हार्डवेयर वॉलेट के अंदर आपकी सारी क्रिप्टो होगी, ठीक है। तो ये डिफरेंट चीज़ें हैं जिसका मुझे आपको बताना था, ठीक है। तो ये सारा सिस्टम मैंने अब आपको वॉलेट्स के बारे में बता दिया। अब ये जो मेटामास्क है, ये जो फ्री वाले वॉलेट्स हैं, इस पर आपको अपनी क्रिप्टो होल्ड करनी है। अगर कि आपको ये है कि यार मुझे एक्सचेंज पे फ़ंड नहीं रखना, मुझे अपना फ़ंड डिजिटल वॉलेट पे रखना है, पर्सनल वॉलेट पे रखना है, तो वो आप यहाँ पे क्रिएट करके अपनी क्रिप्टो को यहाँ पे रख सकते हैं, ठीक है। और आप एक बात हमेशा याद रखें, एक्सचेंजेस पे हमेशा वो फ़ंड लेके जाया जाता है जिनसे आपने ट्रेडिंग करनी होती है। जो भी आपकी लॉन्ग टर्म होल्डिंग होती है वो आपके पर्सनल वॉलेट में ही रखी जाती है, ठीक है। क्योंकि एक्सचेंजेस पे कभी भी कोई बात आती है तो आपका फ़ंड स्टक हो सकता है, तो इसकी वजह से आपने हमेशा अपना जो फ़ंड है वो अपने अपने पर्सनल वॉलेट में रखना है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे जो बिगिनर्स हैं उनके लिए मैं अगेन बताऊँ, मेटामास्क आपने कैसे डाउनलोड करना है। यहाँ पे आप metamask.io लिखेंगे ना, तो आपके पास इस तरीके से आ जाएगा। जब आपकी इसकी एक्सटेंशन को यहाँ से डाउनलोड करेंगे ना, तो आपके पास यहाँ पे आ जाएगी। जब उसे आप इंस्टॉल करेंगे तो फिर उसके बाद से मैं आपको प्रोसेस बताता हूँ। अच्छा, यहाँ पे मेटामास्क भी ऐसे ही होगा और ये फैंटम वॉलेट भी ऐसे होगा, ये देख रहे हैं, प्रोसेस सबका सेम होगा। ट्रस्ट वॉलेट भी इसी तरीके से होगा। अच्छा, यहाँ पे आपने इसको डाउनलोड कर लिया। डाउनलोड करने के बाद जब आप इसे इंस्टॉल कर लेंगे ना, तो आपके पास इस तरीके से आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। वेलकम टू मेटामास्क। ये मैं आपको पर्सनल वॉलेट का जैसे बता रहा हूँ कि आपने जिसमें अपनी क्रिप्टो को रखना है। यहाँ पे आपके पास इस तरीके से आ जाएगा। उसमें क्या करना है, आपने जैसे ही आप गेट स्टार्टेड पे क्लिक करेंगे आपके पास इस तरीके से आएगा मेटामास्क। आपने गेट स्टार्टेड पे क्लिक किया, आपके पास यहाँ पे दो ऑप्शन आएंगे जिन्हें मैं यहाँ पे थोड़ा सा जूम कर देता हूँ। अच्छा, यहाँ पे आपके पास दो ऑप्शन आएंगे कि भाई इंपोर्ट वॉलेट या क्रिएट वॉलेट। अच्छा, ये जो मेटामास्क होता है ना, या कोई भी आपका ऐसा क्रिप्टो वॉलेट होता है, आपने अपने लैपटॉप में फॉर एग्जांपल इसे इंस्टॉल किया हुआ है और आप रोज़ अपनी उसे ओपन करके अपनी क्रिप्टो देखते हैं। अब आपका लैपटॉप अल्लाह ना करे किसी वजह से ख़राब हो गया, कहीं गुम हो गया,
तो अगर तो आपका सीड फ्रेज आपके पास है ना, तो आप इस वॉलेट से, मेटामास्क से, किसी भी ट्रस्ट वॉलेट से अगर आपके पास सीड फ्रेज आपके पास है तो दुनिया में कहीं से भी आप एक्सेस कर सकते हैं और अपनी क्रिप्टो आप वापस अपने हाथ में ले सकते हैं। कोई इसमें ऐसे मसली वाली बात नहीं होती। लेकिन अगर आपका पासवर्ड या सीड फ्रेज गुम हो गया ना, तो फिर आप उसे कहीं से एक्सेस नहीं कर सकते। ठीक है, अगर आपके पास आपका सीड फ्रेज है, आप किसी भी दुनिया में कहीं से भी एक्सेस कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे दो ऑप्शन आ रहे हैं, इंपोर्ट वॉलेट और क्रिएट वॉलेट। इंपोर्ट वॉलेट का मतलब क्या होता है यहाँ पे, कि अगर आपके पास यहाँ पे पहले से आपका मेटामास्क का वॉलेट बना हुआ है तो यहाँ पे आप इंपोर्ट पे जाएंगे, आपसे आपका सीड फ्रेज मांगेगा, आपका अकाउंट वापस आ जाएगा। और यहाँ पर अगर आप न्यू अकाउंट बना रहे हैं तो आप क्रिएट वॉलेट पे करेंगे। ठीक है, क्रिएट वॉलेट पे करेंगे, वो आपसे यहाँ पे पासवर्ड मांगेगा, आपने यहाँ पे पासवर्ड देना है और यहाँ पे क्रिएट कर देना है। फिर आप जैसे ही थोड़ा सा नीचे आएंगे तो फिर आपके पास, अगर आप न्यू अकाउंट बना रहे हैं मेटामास्क पे, तो आपके पास यहाँ पे आएगा कि भाई ये आपका सीड फ्रेज है, इसे आपने संभाल के रखना है। जो सीड फ्रेज होता है ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, ये सीड फ्रेज आपको दिया जाएगा जिसे आपने अपने पास संभाल के रखना है और किसी से शेयर नहीं करना है। ये आपकी समझ लें बहुत इंपॉर्टेंट, सबका आपका वॉलेट की जो है ना, समझ लो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है सीड फ्रेज। तो वो सीड फ्रेज आपको देगा, उसे आपने अनलॉक करना है और उसे इस सेटिंग से आपने रखना होगा, जिस सेटिंग से आपको आपका सीड फ्रेज वहाँ पे गिवन होगा, वहाँ पे आपने उसे सेलेक्ट करके उस तरह से सेट करना है, तो आपका अकाउंट क्रिएट हो जाएगा और ये जो सीड फ्रेज है इसे आपने अपने पास सेव कर लेना है। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पे आपका मेटामास्क का लोगो आ जाएगा ऊपर। अब यहाँ पे जैसे ही आप नीचे करेंगे तो यहाँ पे आप क्लिक करेंगे लॉगिन करने के बाद, तो यहाँ पे आपके पास अकाउंट और उसका यहाँ पे एड्रेस आ जाएगा कि जो भी कॉइन आपको अपने मेटामास्क में भेजना है उसका एड्रेस आप यहाँ से कॉपी करेंगे। अच्छा, यहाँ पर अगर आपको कोई स्पेसिफिक कॉइन को अपने मेटामास्क के अंदर ऐड करना है, फॉर एग्जांपल आपने ट्रांसफ़र कर लिया मैटिक अपने मेटामास्क में, लेकिन आपको वो शो नहीं हो रहे हैं, तो वो शो जब होंगे जब आप अपने उसके अंदर मैटिक को आप अपने मेटामास्क में ऐड करेंगे। उसका तरीका क्या होता है, आपने मेटामास्क अपना लॉगिन कर लिया, अकाउंट बना लिया, यहाँ पे ओपन कर लिया। अब आपने अपने जो कॉइन है, कोई भी कॉइन है, उसे आपने मेटामास्क में ऐड करना है। ठीक है, आपका कॉइन मेटामास्क में पड़ा हुआ है लेकिन शो नहीं हो रहा, तो उसके लिए आप उस कॉइन पे आए, जैसे मैं यहाँ मैटिक पे आ गया तो यहाँ पे मेरे पास आप देख रहे हैं शो हो रहा है ऐड टू मेटामास्क। जैसे ही मैं ऐड टू मेटामास्क पे करूँगा तो मेरे पास जो मेरे मेटामास्क में मैटिक पड़ा हुआ होगा वो इससे लिंक हो जाएगा और मैटिक जो है मेरे सामने जो मेरे मेटामास्क में रखे होंगे वो विजिबल हो जाएंगे। तो इस तरीके से यहाँ पे इन चीज़ों को जो है ना हमें लेके चलना होता है। ठीक है, इस तरीके से मेटामास्क यूज़ होता है। अब हम आगे बढ़ते हैं, ज़रा डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज पे चलते हैं कि डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज पे ट्रेड कैसे किया जाता है। जैसे सेंट्रलाइज होती है, पहले तो मैंने आपको बताया कि जो वॉलेट्स होते हैं ये आपने क्रिएट करने हैं, जो आपके डिसेंट्रलाइजेशन के ऊपर जाके डिसेंट्रलाइज मतलब उस पर एप्लीकेशन पे जाके आपने इसको जो है ना यहाँ पे कोई बाइंग या सेलिंग करनी है। तो सिंपल वर्ड में अगर मैं आपको बताऊँ, आपके पास कोई भी कॉइन पड़ा हुआ है, आप उसे बाइनेंस या किसी भी बिटगेट एक्सचेंज पे आके बाइंग या सेलिंग करते हैं। ठीक है, लेकिन अगर आपका फ़ंड, आपने कहा कि भाई मुझे अपने मेटामास्क में रखना है और आपने उसे अपने मेटामास्क में रख लिया, अब आप चाह रहे हैं यार मैं मेरे जो कॉइन है वो बढ़ चुके हैं तो मैं उन्हें बेचना चाहता हूँ, लेकिन मैं एक्सचेंजेस में ले जाके बेचना नहीं चाहता, तो उसके लिए क्या करेंगे, आपके पास मेटामास्क आपका होगा, आप आएंगे यहाँ पे डिसेंट्रलाइजेशन की यहाँ पे। ठीक है, और डिसेंट्रलाइजेशन में जैसे अगर BSC के ऊपर आएंगे, BSC स्मार्ट चेन पे, तो आपके पास ये पैनकेक है। और अगर आप इथीरियम की ब्लॉकचेन पे आते हैं तो यहाँ पे आपके पास आती है ये यूनिस्वाप। ये दो आपके पास एक बड़ी कॉमन सी समझ लें आप, जो डिसेंट्रलाइजेशन सिस्टम है, एक्सचेंज है, जहाँ पे आके आप अपना ट्रेड कर सकते हो। और फॉर एग्जांपल आपने अपना मेटामास्क बनाया हुआ है, ठीक है, और अब आपको ट्रेड करना है आपके मेटामास्क में, फॉर एग्जांपल मैटिक रखे हुए हैं और वो इंक्रीज़ हो गए, आप उन्हें बेचना चाहते हैं, तो आप यहाँ पे आए पैनकेक स्वैप पे। ठीक है, आपने अपना वॉलेट कनेक्ट किया, आपका जो मेटामास्क है वो यहाँ से कनेक्ट हो जाएगा। फिर आपने यहाँ पे ट्रेड में आके स्वैप पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपके पास ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ पे आपके पास मैटिक रखे हुए हैं तो आपने यहाँ पे आके मैटिक को लिख देना है। ये इंपोर्ट आप जैसे ही करेंगे यहाँ पे आपके पास मैटिक आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे आपको जिस करेंसी में भी उसको लेकर आना है, जैसे USDT में, तो आपके मैटिक USDT में आपको कन्वर्ट करने हैं, तो यहाँ आके आप कनेक्ट वॉलेट करके जैसे ही प्रोसेस करेंगे वो आपके जो है ना कन्वर्ट हो जाएंगे USDT में, लेकिन इसमें कुछ ना कुछ फ़ीस ज़रूर लगती है। ठीक है, BNB के अंदर, इनके अंदर फ़ीस लगती है। उसके बाद यहाँ पे अगर आप आ जाएँ तो ये है हमारी एक डिफरेंट एक्सचेंज, डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज, ये इथीरियम की ब्लॉकचेन पे है। अब फॉर एग्जांपल आपके पास मेटामास्क है, ठीक है, तो मेटामास्क के आपने क्या किया, अपना मेटामास्क यहाँ से कनेक्ट किया। ठीक है, और यहाँ पे आके अब आप ट्रेड करना चाह रहे हैं,
फॉर एग्जांपल जैसे आपके पास इथीरियम रखा हुआ है आपके मेटामास्क में, तो आपने कहा यार मेरा इथीरियम बढ़ चुका है, इसे मैं अब सेल करना चाहता हूँ। तो यहाँ पे आपने क्या किया, अपना इथीरियम सेलेक्ट किया और यहाँ पे USDT सेलेक्ट किया। अब आपके पास जितना भी इथीरियम है, जैसे मैं फॉर एग्जांपल लिखता हूँ 0.05 इथीरियम है, तो यहाँ पे 0.55 इथीरियम है, ठीक है। तो यहाँ पे कैलकुलेशन करके बता रहा है भाई ये इतने डॉलर का बन रहा है, इतने USDT का बन रहा है। तो यहाँ पे आप कनेक्ट वॉलेट करके जैसे ही प्रोसेस करेंगे तो आपका जो इथीरियम है वो कन्वर्ट हो जाएगा USDT में या किसी भी स्टेबल करेंसी में, ठीक है। इस तरीके से इन डिसेंट्रलाइज सिस्टम को आके एक्सचेंज को आके आपने यूज़ करना है। फिर जब आप यूज़ कर लें तो फिर उसे आप लॉग आउट ज़रूर कर दें, ठीक है। अब ये हमने बात कर ली वॉलेट्स के ऊपर, डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज के ऊपर ये बात कर ली। अब आते हैं हम सेंट्रलाइज सिस्टम की तरफ थोड़ा सा। यहाँ पे सेंट्रलाइज सिस्टम में अगर हम आते हैं, जैसे हमारे पास डिफरेंट एक्सचेंजेस होती हैं बहुत सारी, जैसे यहाँ पे मैंने बिटगेट सेलेक्ट की हुई है, ठीक है। यहाँ पे मैंने OKX जैसे ओपन किया हुआ है, ठीक है। सारा सेंट्रलाइज सिस्टम है, ठीक है। ये आपके ऊपर है आप कौन सी एक्सचेंज यूज़ कर सकते हैं, एक्सचेंज को आप जो है प्रेफर करते हैं। अब यहाँ पे अगर आप बात की जाए तो मैं तो आपको बोलूँगा कि आप बिटगेट यूज़ करें, ठीक है। बहुत सारी एक्सचेंजेस हैं, आपके ऊपर है आप कौन सी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैं जो प्रेफर करूँगा आपको बिटगेट करूँगा, ठीक है। तो यहाँ पे बिटगेट एक्सचेंज जो है ये एक सेंट्रलाइज एक्सचेंज है, ठीक है। अब इस पर आपने जाकर अकाउंट बनाना है, किस तरीके से इसको आपने यूज़ करना है वो मैं आपको बताता हूँ। आपने क्या करना है, मैं आपको एक ये रेफरल कोड दे रहा हूँ, ठीक है। जिन लोगों ने अकाउंट नहीं बनाया हुआ उनके लिए बता रहा हूँ, ये रेफरल कोड है, वो आप जैसे ही जाके पेस्ट करेंगे ना, इस तरीके से आपके पास यहाँ पे इंटरफेस आ रहा होगा। ये रेफरल कोड जैसे ही आप क्लिक करेंगे, ठीक है, ये यहाँ पे वकार ज़का का रेफरल कोड है ये। इससे आप जब अकाउंट बनाते हैं तो आपको कुछ ना कुछ ट्रेडिंग में यहाँ पे डिस्काउंट मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपने सेंट्रलाइज एक्सचेंज पे आके अकाउंट कैसे बनाना है, आप यहाँ पे आए, यहाँ पे आपके पास ईमेल और मोबाइल आ रहा है, आप यहाँ पे अपना ईमेल भी दे सकते हैं, ठीक है। आप अपने मोबाइल नंबर के थ्रू भी अकाउंट बना सकते हैं। यहाँ पे आपने अपना पासवर्ड देना है और यहाँ आपने क्रिएट अकाउंट कर लेना है। सिंपल है, कुछ भी नहीं है, सिर्फ ईमेल आईडी पासवर्ड डालना है और क्रिएट करना है, ओके कर देना है। क्रिएट अकाउंट पे करेंगे, यहाँ पे आपका अकाउंट जो है रेडी हो जाएगा। अच्छा, उसके बाद पहले ये मैं रेफरल कोड आप लोगों को दे दूँ, ताकि जब आप ये रेफरल कोड से अकाउंट बनाएंगे तो आपको ट्रेडिंग में कुछ ना कुछ डिस्काउंट यहाँ पे मिल जाएगा। इधर में ज़रा ये रेफरल कोड है, इसको आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। मैंने ईयरली में भी दे दिया, मंथली में भी दे दिया। जिन लोगों ने नहीं बनाया वो यहाँ से क्लिक करके अकाउंट बना लें, ठीक है। अब ज़रा हम वापसी आते हैं अपने इधर। जब आप अपना अकाउंट बना लेंगे ना तो आपके पास इस तरीके से इंटरफेस आ जाएगा बिटगेट एक्सचेंज का, ठीक है। आपने अकाउंट बना के लॉगिन कर लिया, आपके पास इस तरीके से आ जाएगा। आप यहाँ पे आना चाहें, उसके बाद अगर आप चाहें कि भाई इसे मुझे डार्क मोड पे करना है तो आप इसे यहाँ से डार्क मोड पे भी कर सकते हैं। यहाँ से आप इसे वापसी लाइट मोड पे भी कर सकते हैं, ठीक है। जब आप यहाँ पे अकाउंट बना लें तो आपको अपनी KYC करनी होती है, ठीक है ना। जब आप यहाँ पे अपनी KYC करते हैं तो उससे ये होता है आपका अकाउंट सेव हो जाता है थोड़ा सा। और KYC करना भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ID वेरिफिकेशन। जैसे यहाँ पे आप आए, आपको यहाँ पे ID वेरिफिकेशन करनी है, अपना जो अकाउंट है वो वेरीफाई करवाना है। उसके लिए यहाँ पे आपसे कुछ आपकी ID कार्ड की फ़ोटो चाहिए होती है, फ्रंट बैक, उसे आप वेरीफाई करें। फिर कुछ टाइम बाद ये आपको बता देगा कि हाँ भाई आप वेरीफाई हो चुके हैं, ठीक है। ये वेरिफिकेशन करना बहुत ज़रूरी होती है। उसके बाद यहाँ पर आ जाए, यहाँ पे सिक्योरिटी सेटिंग में, ठीक है। अगर आप चाहते हैं कि भाई मैं अपने जैसे अकाउंट का पासवर्ड चेंज करना चाहता हूँ तो आप यहाँ से पासवर्ड चेंज कर सकते हैं। अगर आपने मोबाइल नंबर नहीं दिया हुआ तो आप यहाँ से मोबाइल नंबर ऐड कर सकते हैं। आपने अगर मोबाइल नंबर से अकाउंट बनाया, ईमेल से नहीं बनाया, तो यहाँ के अपना ईमेल भी दे सकते हैं। गूगल ऑथेंटिकेटर भी आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं अपनी प्राइवेसी के लिए, ठीक है। ये तो हो गई सारी बेसिक चीज़ें। उसके बाद इस तरीके से यहाँ पे इसका इंटरफेस होगा। अब यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे आप आके आप अपनी ट्रेडिंग कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे आप देखें, अगर आपने यहाँ पे विड्रॉल करना है, डिपॉजिट करना है, वो आप यहाँ से कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे बाय क्रिप्टो है, जैसे P2P है। अगर फॉर एग्जांपल आपको कोई क्रिप्टो बाय करनी है या सेल करनी है तो हम P2P के थ्रू करते हैं, यानी पर्सन टू पर्सन ट्रेड। उसके बाद यहाँ पे आपके पास जो भी डॉलर बेचने वाले जो लोग होंगे वो यहाँ पे आपके पास यहाँ पे शो हो जाएंगे। यहाँ के आप अपनी ट्रेड कर सकते हैं P2P में। अगर आप BTC ख़रीदना चाहते हैं वो भी यहाँ पे आप ख़रीद सकते हैं, USDT, इथेरियम, या अपना USDT को बेचना चाहते हैं तो सब P2P के थ्रू होता है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद ज़रा मैं आपको आगे और चीज़ें बताता हूँ।
डेमो ट्रेड भी बताऊंगा आप लोगों को, एक भाई पूछ रहे थे ना कैसे करनी है, वो भी बता दूंगा। उसके बाद यहाँ पर क्रेडिट डेबिट कार्ड से भी आप ख़रीद सकते हैं, ठीक है, क्रिप्टो अपनी यहाँ पे। अच्छा, उसके बाद अब यहाँ पे है ज़रूरी चीज़, यहाँ पे आप देखेंगे ना ट्रेड पे आएंगे, यहाँ पे आपके पास आ रहा होगा फ्यूचर स्पॉट, ठीक है। तो फ्यूचर ट्रेडिंग और स्पॉट ट्रेडिंग ये आप दोनों कर सकते हैं। फ्यूचर और स्पॉट में क्या डिफरेंस होता है पहले ये समझ लें, स्पेशली न्यू मेंबर्स। फ्यूचर के अंदर ये होता है कि आप एक प्राइस पे एंट्री लेते हैं और आप एक्सचेंज से उधार लेते हैं कि भाई मैं एक्सचेंज आपसे इतने पैसे उधार ले रहा हूँ और मैं कह रहा हूँ कि प्राइस यहाँ से ऊपर जाएगा, ठीक है, कोई भी कॉइन है। तो एक्सचेंज आपको लेवरेज देती है, उधार देती है, और आप कहते हैं कि भाई प्राइस यहाँ से ऊपर जाएगा। तो वो जब ऊपर जाना शुरू होता है, ये आपने जो लेवरेज लिए, ठीक है, और आपने जो एक प्राइस प्रेडिक्ट की है कि भाई इस प्राइस पे जो कॉइन का प्राइस है वो इस प्राइस पे जाएगा, तो ये जो आप कर रहे हो फ्यूचर ट्रेड कर रहे हो। स्पॉट ट्रेड के अंदर क्या होता है कि आप स्पेसिफिक कोई भी कॉइन बाय करते हो, ठीक है, और अपना या तो टारगेट सेट करके रख देते हो या आप उसे होल्ड करते हो, उसे आप जब चाहो बेच सकते हो। फ्यूचर ट्रेड में क्या होता है, अगर ट्रेड आपके अगेंस्ट चली जाए तो वो जो आपके पैसे होते हैं वो भी लिक्विडेट हो सकता है, ठीक है। ये सिंपल सा डिफरेंस है। तो यहाँ पे फ्यूचर ट्रेड में आए आपने कहा भाई यहाँ पे मैं BTC USDT में फ्यूचर ट्रेड करना चाहता हूँ, तो यहाँ पे आपके पास इस तरीके से यहाँ पे आ जाएगा पूरा इसका बिटगेट का इंटरफेस, इस तरीके से आ जाएगा। अब अगर आपके पास यहाँ पे पैसे होंगे तो आपके पास यहाँ पे शो हो जाएंगे। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि भाई मैं डेमो ट्रेड करना चाहता हूँ, डेमो ट्रेड क्या होता है, फेक मनी, जैसे मैंने आपको ट्रेडिंग व्यू पे बताया, तो यहाँ पे क्या है USDCM डेमो ट्रेड। यहाँ पे आप आएंगे ना तो यहाँ पे आप देखेंगे USDCM फ्यूचर डेमो ट्रेड। तो ये क्या होगा, यहाँ पे मेरा एक डेमो ट्रेड का अकाउंट आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आपके पास कुछ कॉइन्स इधर गिवन है, ठीक है, इथेरियम भी है, इथेरियम और ये बिटकॉइन। तो यहाँ पे क्या होगा, इधर आपके पास फेक मनी यहाँ पे शो हो रही होती है, 3000 होती है यहाँ पे अवेलेबल पे, यहाँ पे इधर आपके पास एक फ़ेक मनी शो हो रही होगी। अब यहाँ पे फॉर एग्जांपल आपने कहा कि यार मैं डेमो ट्रेड करता हूँ। अब यहाँ पे आपने ऐसे चार्ट सेलेक्ट कर लिया कोई भी 1 मिनट 5 मिनट। उसके बाद आपने कहा यार ये यहाँ पे आप देख रहे हैं आपका वॉलेट साइज़ है 0 से लेके 100 तक। आपने कहा यार यहाँ से मैं अपना यूज़ करूँगा 5%, और यहाँ पे लिमिट है। लिमिट जैसा कि मैंने आपको बताई कि किसी स्पेसिफिक कॉइन पे आप करते हैं कि भाई इस रेट पे आए तो वो ऑर्डर फिल हो। मार्केट से क्या होगा, आपकी करंट रेट पे जो भी वो होगा ना ऑर्डर, वो फिल मार्केट रेट से हो जाएगा। अब जैसे यहाँ पे मैंने मार्केट सेलेक्ट कर लिया, ठीक है, यहाँ पे मैंने अपने पोर्टफोलियो का जैसे 7% सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद यहाँ पे आपके पास आ रहा है लॉन्ग या शॉर्ट, ठीक है। पहले आ रहा है आइसोलेट और क्रॉस में क्या होता है कि आइसोलेट में ये होता है कि फ्यूचर ट्रेडिंग में आपके पास फॉर एग्जांपल $100 पड़े हुए हैं। अब आपने अगर उसमें से $10 सेलेक्ट किए हैं तो अगर आपके वेस्ट होंगे तो $10 ही होंगे। क्रॉस के अंदर क्या होता है, फ्यूचर वॉलेट के अंदर आपका जो भी फंड पड़ा हुआ है, $100 पड़ा हुआ है, तो अगर आप $10 भी यूज़ करोगे और अगर आपकी लिक्विडेशन करीब आ रही होगी तो वो बाकी पैसे भी यूज़ कर सकता है, ठीक है। सिंपल ये इसमें डिफरेंस होता है। उसके बाद यहाँ पे आ जाती है लेवरेज, कि भाई यहाँ पे आप लेवरेज लॉन्ग शॉर्ट जितना आप चाहो यहाँ पे लेवरेज ले लो, ठीक है, लॉन्ग पे शॉर्ट पे यहाँ पे आपकी लेवरेज आ गई। अब यहाँ पे फॉर एग्जांपल जैसे मैंने 7% सेलेक्ट किया, मार्केट रेट पर सेलेक्ट किया, लेवरेज 20 सेलेक्ट की, बाय लॉन्ग कर दिया डेमो ट्रेड पे। तो यहाँ पे आप देखें मेरे पास ऑप्शन आया, मैंने यहाँ कन्फर्म कर दिया। तो यहाँ पे अगर देखें यहाँ पे मेरा ऑर्डर फिल हो गया, ठीक है, यहाँ पे मेरी डेमो ट्रेड स्टार्ट हो गई है। अब ये जो डेमो ट्रेड मेरी चलती रहे, ठीक है, जो अगर मैं इसे क्लोज़ करना चाहूँ तो यहाँ से मैं फ्लैश क्लोज़ कर सकता हूँ। ये मैंने डेमो ट्रेड ली, ये मैंने फ्लैश क्लोज़ कर दिया। इसी तरीके से अगर मैं शॉर्ट करना है तो यहाँ से मैंने अपना वॉलेट साइज सेलेक्ट किया और यहाँ पे मैं लेवरेज 20 सेलेक्ट की, सेल शॉर्ट कर दिया, मार्केट पे करके कंफर्म कर दिया। यहाँ पे मेरी देखें तो यहाँ पे शॉर्ट की पोजीशन ओपन हो गई। तो इस तरीके से जो है ना आप यहाँ पे आके डेमो ट्रेड कर सकते हैं, ठीक है। सिंपल ये इसका तरीका है। तो डेमो ट्रेड आप इस तरह से यहाँ पे आके कर सकते हैं बिटगेट एक्सचेंज के ऊपर। उसके बाद अगर यहाँ पे हम देखें तो अगर आप लोगों के पास जैसे कोई क्रिप्टो पड़ी हुई है, ठीक है, कोई भी क्रिप्टो आपके पास होल्ड हुई है, ठीक है, जैसे आपके पास कोई भी एक्स्ट्रा क्रिप्टो जो आपके पास एक्सचेंज पे पड़ी हुई है, अगर आप उसे जिससे थोड़ा बहुत पैसे कमाना चाहते हैं, डिपेंड करता है आपके पास कितनी क्रिप्टो पड़ी हुई है एक्सचेंज के ऊपर। तो यहाँ पे आप आए अर्न पे, आए बिटगेट के ऊपर, आपने अर्न पे क्लिक किया। फॉर एग्जांपल आपके पास जैसे कुछ कॉइन यहाँ पे पड़े हुए हैं, जैसे आपके पास USDT पड़े हुए हैं, तो USDT आपके पास अगर एक्स्ट्रा पड़े हुए हैं, आप ट्रेड नहीं करना चाहते, सिर्फ होल्ड करना चाहते हैं, तो उसे आप यहाँ पे सब्सक्राइब पे आके अपने USDT यहाँ पे इस पे लगा सकते हैं अर्न पे। तो इससे आपको कुछ ना कुछ जो है पैसे मिलते रहते हैं। और यहाँ पे अगर आप सेविंग पे आते हैं
तो यहाँ पे सेविंग पे भी आके ये फ्लेक्सिबल होते हैं, ये आप चाहें जब चाहें निकाल लें, जब चाहें वापसी ऐड कर लें। तो ये USDT जो है ये हमारी फ्लेक्सिबल है, ठीक है। यहाँ से आके आप सेलेक्ट करके और इसको फ्लेक्सिबल जो है ना करके आप यहाँ पे, फ्लेक्सिबल का मतलब ये होता है कि इसे आप जब चाहें वापस हटा सकते हैं जहाँ पे आपने लगाएं। इससे भी आपको कुछ ना कुछ यहाँ पे पैसे मिलते रहते हैं। तो सिंपल इस तरीके से जो है आपकी जो एक्सचेंज होती है इस तरीके से आपने यूज़ करनी होती है। तो अब हम चलते हैं एंड में, बहुत इंपॉर्टेंट ये एक बात है। आप लोगों में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो सोचते होंगे कि क्रिप्टो पाकिस्तान में क्या लीगल है इलीगल है, जो भी न्यू मेंबर्स हैं। तो उनको मैं बताऊं, देखें क्रिप्टो करेंसी जो है ना पाकिस्तान में वो लीगल है, ठीक है। यहाँ पे मैंने लिखा है, ये कोर्ट का जो ऑर्डर है CP7146 ऑफ 2019, ठीक है, ये आप इसे नोट डाउन कर लें। इसके तहत, कोर्ट के ऑर्डर के तहत क्रिप्टो लीगल है, लेकिन उसकी शर्त क्या है कि आपने उससे कोई गलत काम नहीं किया हो, आपने उससे मनी लॉन्ड्रिंग नहीं की हो, ठीक है ना, कोई भी उसको गलत वे में यूज़ ना किया हो, ठीक है। तो ये जो कोर्ट का ऑर्डर है इसको अगर हम देखें तो इसके तहत ये लीगल है, ठीक है, आपने परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। और अगर आप इनकम जो है आप मंथली $10,000 से ज़्यादा कमाते हैं, ठीक है, इन्वेस्टमेंट नहीं, प्रॉफिट, अगर आप $10,000 से ज़्यादा कमाते हैं डॉलर, ठीक है, तो आप ये FBR में जाके डिक्लेयर करें ज़रूर कि भाई मैं मंथली मेरी जो है इनकम वो क्रिप्टो से $10,000 से ज़्यादा हो रही है, जिसे मैं FBR में डिक्लेयर करना चाह रहा हूँ। पेन पेपर पे आप लिख के जाएँ, बताएं कि भाई ये मैं डिक्लेयर करना चाह रहा हूँ अगर आप $10,000 से ज़्यादा कमाते हैं तो, ठीक है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ थी जो न्यू मेंबर्स हैं उनको मुझे बतानी थी। तो ये हमारा आज का लेक्चर था। काफ़ी लंबा हमारा सेशन हुआ, ऑलमोस्ट 1.5 घंटे का हमारा सेशन हुआ है ऑलमोस्ट, और इसमें मैंने आपको काफ़ी सारी चीज़ें बताई हैं, ठीक है। तो आज का जो लेक्चर था वो सबसे इम्पोर्टेंट था, सबसे बड़ा भी था, ठीक है। तो जिस पर हमें बेसिक चीज़ों पे बात करनी थी जो लोग न्यू आए। तो अब आप लोग मुझे कमेंट करके बताएं, मज़ा आया आज के लेक्चर में आप लोगों को? ठीक है, अब बताएं मुझे। अभी तक हम सेशन को, जो हमारा सेशन है अभी तक 1 आवर 21 मिनट का हो चुका है, और बस अब आप लोग अपने कॉइन्स बताएं, ठीक है। थैंक यू सो मच हसन भाई। ज़रा आप लोग मुझे बताएं, मज़ा आया? ताकि मेरी जो मैं 1.5 घंटे से रोज़े में जो मैं बोल रहा हूँ कंटिन्यू, तो मुझे पता चले हाँ यार कि भाई लोगों को समझ आया, लोगों को मज़ा आया, ठीक है ना। तो आप लोग काइंडली ज़रा पहले मुझे कमेंट कर दें, फिर उसके बाद आपके कॉइन के टीए की तरफ आएंगे। ईयरली मेंबर्स आप भी, मंथली मेंबर्स आप भी, ठीक है। सऊद भाई को अच्छा लगा, ज़ीशान भाई को भी माशाल्लाह से अच्छा लगा, और हसनैन भाई को भी माशाल्लाह से अच्छा लगा, और अबू बकर भाई को भी अच्छा लगा, और किंग भाई को भी अच्छा लगा, अहमद भाई को भी अच्छा लगा। माशाल्लाह ज़बरदस्त, आप सबको मज़ा आया, लर्निंग हुई। फ़ाद भाई को भी अच्छा लगा, और इरफान भाई को भी अच्छा लगा। ज़बरदस्त, माशाल्लाह, बेहतरीन बेहतरीन। और समद उद्दीन भाई को भी अच्छा लगा, वकार भाई को भी अच्छा लगा, अहमद भाई को भी अच्छा लगा, और सईद भाई को भी अच्छा लगा मंथली ग्रुप से, और एहसन भाई को भी अच्छा लगा, माशाल्लाह ज़बरदस्त। इबाद भाई को भी अच्छा लगा, और अरियान भाई को भी अच्छा लगा ईयरली ग्रुप से, ठीक है। ज़बरदस्त, बेहतरीन, माशाल्लाह यार। मुझे तो वापस में एनर्जेटिक हो गया कंटिन्यू, जो मैं इतनी देर से बोल रहा था ना कि माशाल्लाह आप लोगों को समझ आया, तो बहुत ज़बरदस्त बात है, ज़बरदस्त। और ये जो इंशाल्लाह लेक्चर है, ये जो मैंने अभी लेक्चर बनाया है ना, ये अभी जो मैंने आपको लाइव में दिया है, ये इंशाल्लाह आपको लर्निंग लेक्चर्स वाली गाइड के अंदर मिल जाएगा, ठीक है। और जी बिल्कुल टेक्निकल सिखाएंगे आज़ाम भाई। अच्छा, अब आप लोग ज़रा मुझे अपने कॉइन्स बताएं, उसका मैं आप लोगों को टीए करके बताता हूँ, ठीक है। अब आप लोग मुझे अपने कॉइन्स बताएं, उसका बस हम थोड़ी देर टीए करते हैं, फिर हम ऑफ़ करते हैं। आर्यन भाई इंशाल्लाह ये जो वीडियो है ना, ये आपको गाइड सेक्शन में मैं ऐड कर दूंगा, लर्निंग लेक्चर्स में, वहाँ पे आपको ये मिल जाएगी। यहाँ पे अगर हम सोलाना से स्टार्ट करें, अगर यहाँ पे हम सोल की बात करें, तो यहाँ पे हमारे पास सोल की सपोर्ट है 21.240 पे, हमारी एक सोल की सपोर्ट बनी हुई है, और यहाँ पे हमारे पास रेजिस्टेंस है 22.719 पे सोलाना की। और यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पे एक EMA 200 पे सोलाना की सपोर्ट हमारे पास है $21.52 पे। यहाँ पे अगर सोलाना मज़ीद पम्प करता है तो 21.965 के ऊपर इसकी एक रेजिस्टेंस आपको देखने को मिलेगी सोल USDT की।
उसके बाद यहाँ पे हम देख लेते हैं, लिंक को देख लेते हैं। अच्छा, यहाँ पर अगर हम चेन लिंक को देखें तो 1 आवर टाइम फ्रेम में इसने थोड़ी सी यहाँ पे रिजेक्शन ली थी। हमारे पास लिंक की सपोर्ट आ रही है इस जोन पे 7.2782 के ऊपर, यहाँ पे एक सपोर्ट आ रही है हमारे पास चेन लिंक की। और यहाँ पे हमारे पास अगर ये मज़ीद यहाँ पे 1 आवर टाइम फ्रेम में पंप करता है तो 7.4433 की यहाँ पे हमारे पास रेजिस्टेंस चेन लिंक की जो है वो बन जाएगी। टाइम फ्रेम मैं तो अभी 1 आवर टाइम फ्रेम सेलेक्ट किया हुआ है। .USDT को देख लेते हैं। अच्छा, यहाँ पर अगर हम सॉरी .USDT की बात करें तो यहाँ पे हमारे पास डॉट की रेजिस्टेंस है 6.2191 के ऊपर, ठीक है। ये एक इम्पॉर्टेंट इसका लेवल है। यहाँ से हमें काफ़ी सेलिंग प्रेशर देखने को मिला था। अगर ये लेवल ब्रेक हो जाता है डॉट का तो वापस से यहाँ पे प्राइस आपको रेजिस्टेंस फेस करता दिखाई देगा 6.3723 के ऊपर, ठीक है। ठीक है, QNT को देख लेते हैं। अच्छा, QNT की भी हम बात करें तो QNT ने लो बनाया था $118.2 के ऊपर। यहाँ पे वापस से इसने एक बाउंस बैक किया है। अब QNT की हमारे पास सपोर्ट आ सकती है $123.839 के ऊपर। यहाँ पे हमारे पास एक रेजिस्टेंस है QNT की $129 के ऊपर और $131 के ऊपर। अगर यहाँ से EMA10 ब्रेक हो जाता है तो यहाँ पे पॉसिबल टेस्टिंग हमारी $123 की बन सकती है QNT USDT की, ठीक है। तो चले हम अपने सेशन को एंड करते हैं। ऑलमोस्ट हमारा 1.5 घंटे का सेशन हो चुका है। तो आप सब अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।